जो भी प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 8:14 हो गया है, 1 मिनट में हम शुरू कर देंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 8:15 का है और इस बीच में अन्य साथी जुड़ते रहेंगे। तो ये जो आज के समय में किसानों की समस्याएं और किसानों की आर्थिक मजबूती देना और सरकार की जो योजना है कि किसानों की आय बढ़ाना, उससे संबंधित भी प्रश्न और चर्चा होगी। तो मैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुभाष नालंगे जी कि वो आएं और इस चर्चा को शुरू करें और भारतीय कृषक समाज के बारे में और उससे संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएं। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। अच्छा, जो भी दोस्त आज फर्स्ट टाइम आए हैं अपना टेलीफोन नंबर दे दें तो एक डायरेक्टरी में। जी जी, वो चैट बॉक्स में सभी लोग अपना नंबर दे सकते हैं और साथ ही साथ और जो भी प्रश्न होंगे और वो जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी शेयर करता हूँ भारतीय कृषक समाज का, जिससे सभी लोग उसके बारे में जान पाएंगे। जी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष नालांगे, प्रेसिडेंट भारतीय कृषक समाज महाराष्ट्र राज्य। भारतीय कृषक समाज एक नेशनल लेवल की फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन देश में सभी राज्य में काम करती। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेरणा स्थान है वो भारत के प्रथम कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जो अमरावती से है, इनकी प्रेरणा से और भारतीय कृषक समाज के दूसरी प्रेरणा स्थान जो है डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे, वो अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट से ही थे। ये दो नेताओं की, दो केंद्रीय राज्य मंत्री की प्रेरणा लेके भारतीय कृषक समाज आज महाराष्ट्र में और देश में काम कर रहा है। हमारे जो भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर जी चौधरी साहब, इन्होंने भारतीय कृषक समाज भारत में मजबूत करने में बहुत मेहनत ली है। हम 2007 से उनके साथ है और हमारी महाराष्ट्र के प्रभारी जो ज्योति जी सुरशे नासिक से है, उन्होंने भी भारतीय कृषक समाज महाराष्ट्र में खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लेके काम किया है। मैं अभी 2 साल पहले महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट बना हूं और मेरे साथ काम करने में महिला प्रेसिडेंट स्वाति जी बोरीकर नागपुर से है, वो भी हमारे साथ महिला का टीम का नेतृत्व करते। मेरे नीचे भारतीय कृषक का काम करने वाले उपाध्यक्ष जो है वो 2 लोग हैं। वो है विजय जी संतान अमरावती और पुणे में रहते, और दूसरे डॉक्टर संजय जी देशमुख है, वो अकोला में मेरे साथ काम करते। गाँव को कैसे सुदृढ़ किया जाए, क्या करना है, सीधे सीधे डीएम से आवाज। भारतीय कृषक समाज का जो काम कैसा चलता है ये मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि ये टीम वर्क है और महाराष्ट्र में ये संगठन के साथ हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमने हमारा नेटवर्क पूरा
महाराष्ट्र में 7 विभाग में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। शुरुआत करते हैं हम नागपुर से। नागपुर एक हमारा विभाग है, दूसरा अकोला विभाग है, तीसरा जलगांव विभाग है, चौथा सोलापुर विभाग है, पांचवा संभाजीनगर विभाग है, छठवां हमारा पूना विभाग है और सातवां हमारा मुंबई विभाग है। कौन सा भी काम करने के लिए ये विभाग चाहिए। एक विभाग में हमने 5 जिले डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और काम किसान का जल्दी जल्दी होना चाहिए, इसलिए हमने ये 5 विभाग महाराष्ट्र में बनाए हैं और 5 विभाग में हमारे 5 ही विभागीय प्रेसिडेंट अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जो हमारे नागपुर के प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर अजय तायवाड़े है, वो लोगों से जुड़े हुए हैं और नागपुर में वो 5 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। दूसरे जो अकोला विभाग के हमारे प्रेसिडेंट है केशवराव जी देशमुख, वो हमारा महाबीज का एक बीज संस्था है, उससे वो रिटायर हुए हुए 73 साल की उम्र है, तो भी वो 5 जिले में आज काम कर रहे हैं किसान के लिए। और उनके सहयोगी है गणेश जाधव उपाध्यक्ष। हाँ तीसरा विभाग हमारा जलगांव है, जो महाराष्ट्र का सेंटर है और आज जलगांव में अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें धुलिया और नंदुरबार आदिवासी बेल्ट है और जलगांव में हम लोग अभी नया नया विभाग बनाया है। राव साहब पाटिल हमारे वहाँ के अध्यक्ष है और राजेंद्र सूर्यवंशी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट। छत्रपति संभाजीनगर में हमारे द्वारका भाऊ पात्रिकर अध्यक्ष है और मोहन हिंदोड़े उपाध्यक्ष है। सोलापुर में भी हमारा काम बहुत अच्छा है, वहाँ के सिद्धेश्वर जोकारे करके विभागीय अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष बाला साहेब पाटिल है। पूना विभाग में दिलीप पडळकर और नेताजी पलांडे ये 2 मिलकर काम कर रहे हैं और मुंबई विभाग में डॉक्टर अर्जुन नितनवार और रुस्तुम तारापुर वाला मिलकर काम कर रहे हैं। ये हमारे 7 विभाग में अच्छी तरह से भारतीय कृषक समाज का टीम वर्क से महाराष्ट्र में काम हो रहा है। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का डॉक्टर सुभाष जी, ये प्रश्न जो है वो लास्ट में लिए जाएंगे, पहले ठीक है, आप। जी मैं मेरा कृषक समाज का समझ देता। जी जी। अभी जो मैंने आपके सामने इतने पहले 11 लोगों का नाम और ऊपर पेश सारी किया, लाइट बंद जला के क्या कर रही हो नितुन? तुम्हारा लोगों का दिमाग नाम खराब है। दिया। कोई चीज तुम्हें बोला जाता तो समझती नहीं हो। कुछ हेलो, साथियों का माइक ऑन रह गया है, उसको बंद कर दें। मैं वैसे बैकएंड से बंद कर रहा हूँ सभी को। सारी लाइट वाइट सब। जी जी जी, मैंने बंद कर दिए सभी के माइक। जी सुभाष जी। भारतीय कृषक समाज 7 विभाग में जो कार्य क्षेत्र है उसे कृषि में कैसा काम करता है ये मैं आपको समझा दूंगा। जैसा हमारा नागपुर एरिया है विदर्भ का, वहां संतरा कपास सोयाबीन ये चलता है, तो वहां संतरे के ऊपर प्रोसेसिंग के प्लांट अभी आए हैं और संतरा का प्रोसेसिंग करके ग्रेडिंग करके अलग अलग करके पूरे देश में वहां से संतरा जाता है। नागपुर को संतरा नगरी नाम से सारे लोग जानते हैं। तो यहाँ संतरा मौसम्बी नींबू जो संतरा वर्गीय नींबू वर्गीय क्रॉप रहते, यह है एनआरसी का बहुत बड़ा सेंटर है और अच्छी तरह से लोग यहाँ बागवानी की खेती अभी कर रहे हैं। अकोला जो विभाग है वहाँ हमारा तुअर का क्रॉप बहुत अच्छा आता है और संतरा का सोयाबीन का, और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में अभी नया नया अंगूर का बेल्ट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ऐसा अकोला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ विद्यापीठ है, वो विद्यापीठ का नाम भी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ है। महाराष्ट्र में वैसे 4 विद्यापीठ है, तो नागपुर में एक विद्यापीठ है। जलगांव बेल्ट में राहुरी विद्यापीठ आता है, जो हमारा जलगांव बेल्ट है। वहाँ केला, पपीता, कपास, सोयाबीन, मक्का और हमारा जो एक यूनिक प्रोडक्ट है वहाँ
जो बनाया है हमने स्पेशल आदिवासी लोगों के लिए, वो है गोट मिल्क प्रोजेक्ट। वहां हम झालावाड़ी नाम के शैली का बकरी का एक प्रोजेक्ट बनाया है। वहां हम मिल्क के ऊपर प्रोसेस करेंगे और डंग का फर्टिलाइजर बनाएंगे और यूरिन का भी कीड़ा नियंत्रक बनाएंगे। ऐसे 3 प्लांट हमने धुलिया और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में सेंटर में बीच में हमने तैयार किए हैं। जो चौथा बेल्ट है हमारा, वो भी छत्रपति संभाजी नगर है। उसकी खासियत ऐसी है कि वो मराठवाड़े में आता है और जलगांव बेल्ट ये अलग आता है, ये उत्तर महाराष्ट्र में आता है। और छत्रपति संभाजी नगर जो बेल्ट है वो हमारा मराठवाड़ा एरिया में आता है। और मराठवाड़े में बहुत सूखा रहता है, इसलिए मराठवाड़ा एक ऐसा वर्ग है कि जहां बहुत गरीब लोग हैं। थोड़े खेती बहुत है लेकिन पानी नहीं है, पानी के बिना खेती नहीं कर सकते। ऐसा हमारा छत्रपति संभाजी नगर एक विभाग है। और ये विभाग में हमने एक ब्लॉक लेवल पे आकाश एग्रो कंपनी, एक 200 करोड़ की कंपनी 25 एकड़ में फूड प्रोसेस की, एक हमारे भारतीय कृषक समाज के सदस्य है, उन्होंने अभी स्टार्ट की है। वहां आपके पास 2 टन भी माल है तो आप उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते कंपनी में जाके। और मार्केटिंग की व्यवस्था भी कंपनी ने की है। एक तो कंपनी को माल दे सकते आप, या कंपनी आपको प्रोसेस करके आपके माल की मार्केटिंग भी करके देंगी। इसमें आपको सही दाम मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा छत्रपति संभाजी नगर एरिया में है। और संभाजी नगर एरिया में हमारा एक कृषि विद्यापीठ है, कि जो विद्यापीठ डॉक्टर यानी परभनी में है, परभनी कृषि विद्यापीठ। उसके जो डॉक्टर इंद्रमणि है कुलगुरु, वो ये विभाग में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें भी भारतीय कृषक समाज को भी बहुत अच्छा सहकार्य कर रहे हैं। तो सभी बंधु भगिनी और किसान लोगों को मेरा आह्वान है कि आप छत्रपति संभाजी नगर में हमारा फूड प्रोसेस का प्रोजेक्ट एक बार देखने के लिए जरूर आओ, कि 8 घंटे में हम 200 टन फूड की प्रोसेस करके पैकिंग करके उसको कोल्ड स्टोरेज में रख सकते। 17,000 मेट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है और 8 घंटे में 200 टन माल प्रोसेस हो जाता है, जो खेती में बनता है। आलू है, अदरक है, हल्दी है, आम है, पपीता है, केली है, ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक की पत्ती, ड्रायर की भी सुविधा है। और वो कंपनी में दुनिया में जो सबसे अच्छी मशीनरी है वो कंपनी में लगाई है। एक 5वां विभाग जो हमारा सोलापुर विभाग है, ये सोलापुर विभाग में हमने नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, धाराशिव, सोलापुर और सांगली ऐसा एक बेल्ट बनाया हमने। इसका सेंटर सोलापुर आता है और सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में शुगर मिल भी ज्यादा है और उसको उजीर डैम का पानी भी मिलता है। इसमें अनार का क्रॉप बहुत अच्छा आता है, आम का क्रॉप बहुत अच्छा आता है और शुगर केन भी बहुत है। और सबसे जो मिलेट्स है, जवार मिलेट, जवार बाजरा, सभी मिलेट सोलापुर विभाग में हमारे अच्छी तरह से हम तैयार कर सकते हैं और स्टोर में रख के सभी लोगों को हम वहां से भेज सकते हैं। जो हमारा पूना बेल्ट है, उसमें कोल्हापुर, पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, शिरडी, नासिक ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट पूरे फूड प्रोसेसिंग, नासिक में वाइन पार्क, बागवानी अंगूर की, सभी प्रकार की सब्जियां और सभी प्रकार की बागवानी ये बेल्ट में होती। यानी ये सबसे अच्छा और क्रीम बेल्ट हमारा महाराष्ट्र का है। और इसी में सभी जगह कोल्ड स्टोरेज है,
स्टोरेज है, वेयर हाउस है, प्रोसेसिंग प्लांट है और मार्केटिंग की सुविधा भी यहाँ से नजदीक बॉम्बे है और पुणे में भी बहुत सारा माल हमारा जाता है। और सबसे 7 नंबर का बेल्ट हमारा जो विभाग है वो मुंबई विभाग है। उसमें पूरा कोकन बेल्ट हमने डाला है और कोकन बेल्ट में आम, सब्जी, जामुन, काजू, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट, ये सारे क्रॉप के ऊपर लोग हमारे काम करते हैं और उसमें भी 7 जिले हमारे आते हैं और चिक्कू यानी चिक्कू का भी क्रॉप हमारा फेमस है और कुछ आदिवासी भी बेल्ट है उसमें पालघर जैसा, वहां भी हमारा हॉर्टिकल्चर के ऊपर बहुत अच्छा काम है। हमारे जो वहाँ के पालघर के प्रेसिडेंट है वो खुद कृषि भूषण है और हमने भारतीय कृषक समाज के तरफ से उनको डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि रत्न अवार्ड भी दिया है। उन्होंने 25 एकड़ खेती पे अलग अलग मॉडल खड़े किए हैं, वो देखने लायक है। वो मछली में भी काम करते, सब्जी में भी काम करते, फल फूल में भी काम करते। उनकी पत्नी और 2 बेटे मिलकर एक अच्छा मॉडल उन्होंने बनाया है कि बिजनेस कैसा करे, ये भी देखने लायक काम हाँ, है। मैं किसी से बोलूंगा नहीं ना, तो मेरा कोई जानकार है इस लाइन में। ठीक। परिचय हो जाएगा धीरे धीरे। भारतीय कृषक समाज, किसान, महिला, उद्योजक, इनको सबको जो नॉलेज रहता है वो देने का काम भारतीय कृषक समाज करती और महिलाएं हमारी है वो भी जगह जगह जाकर ट्रेनिंग देती, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग, खेती करने की ट्रेनिंग, मिलेट्स के बारे में ट्रेनिंग और ट्रेनिंग देके उसको बीज कैसा देना, खुद का बीज खुद ने कैसा तैयार करना, दूसरे किसानों को कैसा देना और दूसरे किसानों से बायबैक कैसा लेना और वो गोडाउन तक कैसा पहुंचना, ये काम भारतीय कृषक समाज कर रहा है। भारतीय कृषक समाज ये जो काम कर रहा है महिला समूह गठ से कर रहा है, एफपीओ के माध्यम से कर रहा है और जैविक खेती, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन जो भारत सरकार महाराष्ट्र सरकार का चल रहा है, इसमें भी लोग हिस्सा लेके एक ग्रुप बना के अच्छी तरह से खेती करते, एक पीक पैटर्न लेते और वो पीक पैटर्न के ऊपर काम करते, जैसा सोयाबीन का सीड है, तुअर का सीड है, कुटकी का सीड है, ये अलग अलग टाइप के सीड यानी बीज बैंक ये बनाते, कम पानी में काम करते, ड्रिप इरिगेशन का काम करते, ड्रोन से स्प्रेइंग करते और लेबरलेस खेती करते और ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कैसा मिले ये काम करते। दूसरी बात यह है कि जो प्रोसेसिंग रहती वो महिला सिखाती, जेंट्स सिखाते, मार्केटिंग का काम ज्यादा तो जेंट्स लोग करते, प्रशिक्षण देने का काम तो ज्यादा से ज्यादा हमारी महिला टीम करती। भारतीय कृषक समाज ने महाराष्ट्र में 36 जिले में काम किया है और भारतीय कृषक समाज महिला और पुरुष के विंग में महाराष्ट्र में काम कर रहा है 36 जिले में। तो हम एक जिले का प्रेसिडेंट किया है, महिला प्रेसिडेंट और जेंट्स प्रेसिडेंट, और उन लोगों ने जिले में 11 लोगों की कमेटी बनाई है और एक कमेटी द्वारा किसान लोग, छोटे किसान लोग, समूह गठ, एफपीओ और जैविक खेती करने वाले समूह को संगठन करके बढ़ावा देने का कार्य हमारे जिला प्रेसिडेंट करते हैं और वो आगे जाके जिला प्रेसिडेंट हर ब्लॉक में एक तालुका प्रेसिडेंट बनाता है और वो तालुका प्रेसिडेंट भी अपने तालुके में 11 लोगों की कमेटी बनाता है और 11 लोगों की सहायता लेके पूरे ब्लॉक में कौन सा क्रॉप लगाना है, कैसा लगाना है, उसका प्रशिक्षण कहाँ लेना है, केवीके में जाके प्रशिक्षण लेके बीज लगाने से निकालने तक पूरी प्रोसेस समझ जाते लोग, उसको क्या फर्टिलाइजर डालना है, कितना डोज देना है, कौन सी दवाई यूज करना है, कौन सी बीमारी आती, ये सारे हमारे तालुका प्रेसिडेंट जो है, महिला प्रेसिडेंट और जेंट्स प्रेसिडेंट,
ये काम करते, और तालुका में, हर तालुका में हम एक गोडाउन की स्कीम बनाना चाहते। हर तालुके में हम 350 तालुके हैं हमारे, तो 350 गोडाउन का टारगेट हमने अभी रखा है। और 350 गोडाउन बना के किसान का माल गांव के गोडाउन में, फिर तालुके के गोडाउन में, फिर जिले के गोडाउन में, और फिर इसका मार्केटिंग करने का हमने सोचा है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एक ब्लॉक है नंदुरबार और धुले डिस्ट्रिक्ट में, सिंदखेड़ा करके, वहां एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। वो हमने डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे, जो केंद्रीय कृषि मंत्री थे, राज्य और मंत्री, उनका वो फाउंडेशन है। वो एक्चुअली हमने गरीब लोगों के लिए, भारत के हर ब्लॉक में गरीब लोगों ने पैसे कैसे कमाना और काम कैसा करना, ये हमने एक मॉडल खड़ा किया है। वहां हमारे किरण जी पटवर्धन और डॉक्टर अनिल जी शिंदे, ये प्रमुख दो लोग, और उनके सहायता के लिए भारत, पूरा महाराष्ट्र का भारतीय कृषक समाज करके हमने बकरी पालन का एक प्रोजेक्ट डाला है। और ये बकरी का नाम है झालावाड़ी। ये 2 लीटर दूध देती सुबह और 2 लीटर शाम तक, यानी 3, 3.5, 4 लीटर तक, 3 से 4 लीटर तक दूध देने वाली 24 घंटे में। ये बकरी की वैरायटी है, ये गुजरात की है, और ये प्रजाति के ऊपर 2017 से काम चल रहा है। आज ये काम बहुत आगे गया है। हमने कम से कम 4000 गोट का टैगिंग किया है, और आदिवासी लोग वहां बकरे का पालन करते, उनके लिए अभी गोठे का प्लानिंग भी किया है, बकरी के लिए घर। और उनका दूध हम लेंगे, इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे सिल्लोड में, और वहां प्रोसेस करके बोतल पैक करेंगे। वो बोतल का लाइफ कम से कम 1 साल से 1.5 साल रहेगा, और वो बोतल पूरे महाराष्ट्र में, भारत में, या एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। ऐसी गोट मिल्क का, कि जिसका प्राइस 200 रुपए लीटर है, और उसकी डिमांड हमारे मुंबई में 1 लाख लीटर की पर डे की है। मुंबई में भी हमने नेटवर्क उसका खड़ा किया है। और अभी हमारा ये प्रोजेक्ट 2 अक्टूबर से दूध कलेक्शन का चालू हो जाएगा। अभी बकरी 6000 बकरी हमारी पूरी होने के बाद एक प्रोजेक्ट हमारा चालू हो जाता है। ये बकरी का काम है, और बकरी कैसी देना है, 5 बकरी लोगों को देना है। हर गांव में 30% लोग ऐसे हैं कि वो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, गरीब किसान हैं, और कोई महिला ये बकरी का पालन कर सकती, और कम से कम 5 बकरी से ये 1000 रुपए पर डे कमा सकती। ऐसा हमने एक मॉडल खड़ा किया है। बकरी का जो डंक रहता है, लेंडी, वो भी हम परचेस करेंगे डेली, दूध भी परचेस करेंगे, और उसका यूरिन भी हम लोग परचेस करेंगे। ये तीनों भी प्रोजेक्ट हमने मालपुर गांव, सिंदखेड़ा तालुका, धुला डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में लगाए हैं, और वो भी देखने लायक है। ये मॉडल भी हमारा दुनिया में एक सक्सेस मॉडल हम खड़ा कर रहे हैं। इसमें हम 2-4 साल से काम कर रहे हैं, पूरा हमारा रिसर्च हो चुका है, और आगे भी जाके इसके ऊपर किरण पटवर्धन जी और डॉक्टर अनिल जी शिंदे, ये बहुत मेहनत लेके पैसा लगा के यहाँ काम कर रहे हैं। इसके फोटो भी हमने भेजे हैं, और जो बकरी है ये भी 3.5-4 फीट की है, इसके भी फोटो मैंने आपको दिए हैं। ये भारतीय कृषक समाज का संगठन का काम हो चुका है सारा। फिर हमने, हमारे कुछ लोग, परसों हम 11 तारीख को लखनऊ आए थे, तो हमारे वहां भी भारतीय कृषक समाज की टीम हमें मिली, और यहाँ भी हमारी एक टीम तैयार हुई थी। तो हमने एक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, सहकार महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख उत्पादन एवं विपणन कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी हम जलगांव में खोल रहे हैं। उसमें
उत्तर प्रदेश भारतीय कृषक समाज और महाराष्ट्र कृषक समाज मिलकर काम करने वाला है। और ये सोसाइटी महिला इसमें रहेंगी। ये सोसाइटी एफपीओ, जैविक खेती करने वाले किसान लोग, महिलाओं, ये सभी सदस्यों को साथ लेके ये कंपनी काम करेगी। ये कंपनी में हमने 11 उत्पादन तय किए हैं उत्पादन के लिए और मार्केटिंग के लिए, कि जो हमारे भारतीय कृषक समाज के अलग उत्पादन है। हम पहला सीड सीड यानी जो बीज रहता है, वो बीज के ऊपर हमने काम किया है। तुअर का बीज, धान का बीज, मूंग का बीज, सोयाबीन का बीज, ये जो हमारा बीज का है काम, ये हम यही से करेंगे। दूसरा, हम नर्सरी का काम करेंगे और वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम करेंगे। वहाँ गोदाम कोल्ड स्टोरेज के ऊपर काम करेंगे, बकरी पालन के ऊपर काम करेंगे। और एक मल्चिंग पेपर हमने निकाला है, वो बायोडिग्रेडेबल है। इसकी 180 दिन में, 200 दिन में मिट्टी हो जाती है। वो पेपर हमने भोपाल में बनाया है और वो पेपर हम महाराष्ट्र में लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक छिल्लोड करके ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में चिली के क्रॉप के लिए कम से कम 30 करोड़ का मल्चिंग पेपर लगता है एक ब्लॉक में। ऐसे 4 ब्लॉक है, 1 लाख बंडल एक ब्लॉक में लगते हैं। और वो प्लास्टिक मल्चिंग डालकर खेती का बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमने बायोडिग्रेडेबल का मल्चिंग यहाँ तैयार करके किसान को ट्रायल के लिए दिया है। जैसा केला है, केले का जो घड़ रहता है उसको भी कवर करने के लिए हमने इसका यूज किया है। पपीता को कवर करने के लिए इसका यूज किया है। और जो खजूर के झाड़ रहते हैं उसको भी बारिश में तकलीफ न हो, इसलिए वो कवर हमने बायोडिग्रेडेबल का किया है। उससे हवा भी अच्छी जाती और पानी भी अंदर नहीं जाता। दूसरी बात, ड्रोन से हम स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ आकाश, हमारी जो कंपनी है इंडस्ट्रीज कि उसके पास 40,000 किसान है, वो अलग अलग क्रॉप पे काम कर दे, तो वहाँ स्प्रे का बहुत बड़ा काम है। तो हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, फेदरटेशन का इस्तेमाल करेंगे, माइक्रो इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारी सहकारी सोसाइटी है। 2 मिनट में मैं मेरा खत्म कर देता। ये जलगांव से पूरा महाराष्ट्र का ये काम देखने वाली है। इसका भी हमने नीचे सब दिया है, स्टोर कैसा रहेगा, संगठन में प्रमुख कौन रहेंगे, कैसे लोग रहेंगे, ये भी मैंने आपको इसमें दिया है। धन्यवाद। बहुत अभी बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष जी। हमारे बीच में कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मैं हाँ, कुछ का नाम भी लेता हूं। अभी हमारे बीच में जो मध्य प्रदेश के डीआईजी थे डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त, वो भी आए हुए थे। और साथ ही साथ धन्यवाद। कानपुर से जो गुप्ता जी हैं, इसके वो अलावा पर और गोपाल प्रसाद जी हैं, डॉक्टर रीना शाह जी हैं, जेसी उप्रेती जी हैं, जो ज्योति सुरसे जी हैं। बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि 37-38 सभी का नाम लिया नहीं जा सकता। मनोज टावरी जी हैं और नीलम सिंह जी हैं। इसके अलावा प्रदीप जी हैं, सचिन अवस्थी जी हैं, संतोष जाटव जी हैं, संतोष जाधव जी हैं, श्री राय जी हैं पुणे से, और सोनाली बुंदे जी हैं महाराष्ट्र से। इसके अलावा चंद्रशेखर मिश्र जी हैं उत्तर प्रदेश से। इन्होंने उत्तर प्रदेश में पहले एफपीओ को बनाया था। तो काफी वरिष्ठ साथी हैं। और जो भारतीय कृषक समाज है, इसका जो काम है, इसका काम वाकई बहुत सराहनीय है। जो काम किया है भारतीय कृषक समाज ने और जो उसकी लीडरशिप ने जो विजन के साथ काम किया है, उससे बदलाव स्पष्ट तौर पर दिखता है। कम से कम मुझे महाराष्ट्र में तो दिखाई देता है। बाकी राज्यों में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में जो काम हुआ है,
एग्रीकल्चर में और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में और एग्री कोऑपरेटिव में वो काबिल तारीफ है, वो देश को दिशा देने वाला है। तो और उसमें भी भारतीय कृषक समाज जो है वो एक लीडिंग पोजीशन पर है, उसको नेतृत्व कर रहा है। कुछ प्रश्न हैं, साथियों के भी होंगे और मेरे भी हैं। तो पहला मेरा ही प्रश्न है कि इतना बड़ा संगठन है और इतने सारे प्रकल्प हैं, इतने सारे काम हैं, तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, जो सहयोग और समन्वय का जो विषय है और मुद्दे हैं, उनको भारतीय कृषक समाज अपने संगठन के अंदर कैसे हैंडल करता है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय होता है जिसकी वजह से बहुत सारे संगठन जो हैं वो अच्छा काम कर नहीं पाते। आपसी वैमनस्य और आपसी कलह कई बार संगठनों को खराब करती है। तो कैसे हैंडल करता है डॉक्टर सुभाष? आपका सवाल एकदम सही है। हमारा जो आज संगठन है वो सबसे अलग महाराष्ट्र में काम कर रहा है। बिना पैसे का ये संगठन काम कर रहा है। ऐसा बोला तो लोग हंसने लगेंगे कि पैसे के बिना कैसा काम नहीं होता, कोई एक ही काम नहीं होता। हमारे जो सभी ऑफिस है, मैंने महाराष्ट्र राज्य के लिए मेरा खुद का ऑफिस दान दिया है, यानी यूज करने के लिए दिया है अहिल्या नगर में। हमारे जो विभाग प्रेसिडेंट है, हर विभाग प्रेसिडेंट ने अपना अपना विभाग में अपना ऑफिस दिया है और मीटिंग की सुविधा वही होती। और हर विभाग प्रेसिडेंट हफ्ते में 2 जिले घूमता है और 2 जिले से हमारे जो सदस्य हैं इनके ऊपर हम लोग काम करते। सब लोग अपने पैसे से जाना ना करते, काम करते और लोगों को सहायता देते, नॉलेज देते। मीटिंग हम फोन से बात करते, क्रॉपिंग पैटर्न करते, बनाते। और मैं 30 साल से पूरे देश में 450 प्रोजेक्ट खड़े किए हैं। मेरे भी बहुत सारे लोग भारत में है और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मेरे 200 प्रोजेक्ट है, तो मेरे 200 प्रोजेक्ट वाले लोग भी मेरे किसान को सहयोग करते हैं। और ये सारा मॉडल हमने एक दूसरे के सहयोग से बिना पैसे का 2 साल से खड़ा किया है। आप जिसको कैसा खड़ा किया है वो देखना है, तो हम हमारे सारे नंबर और हमारे जो प्रमुख लोग हैं, सारे लोग 200 लोगों की टीम हमने पूरी बनाई है। हमने हर काम अलग अलग लोगों को दिया है। ज्योति जी को हमने दिल्ली का काम दिया है। आज हमारे पास दिल्ली से या हमारे कंपनी से 50 टन चावल की पर डे की ऑर्डर आ रही। जैसा आकाश को हमने काम दिया प्रोसेसिंग का, ऐसे हर लोगों को हमने अलग अलग जगह अलग अलग काम दिया है। इससे ये काम ऑटोमेटिक होता है और मैं 24 घंटे फुल टाइम ये काम करता हूँ। हर दिन में हम कम से कम 3 जिले में जाके मैं खुद काम करता हूँ। अभी मैंने भोपाल, लखनऊ और महाराष्ट्र में जाके काम किया है। अभी 20 तारीख में इंडोनेशिया भी जा रहा हूँ। वो सरकार ने भी हमें बुलाया है कि हमारे साथ भी आप लोग कैसा काम करेंगे। तो हम हमारी 4 लोगों की टीम लेके 20 तारीख को इंडोनेशिया जा रहा हूँ। 3-4 दिन का हमारा वहां भी दौरा है। तो हमारा मॉडल देखिए, हमने मॉडल खड़ा करने में इतनी मेहनत ली है। मैंने खुद 30 साल में कौन सी जगह मैंने एक भी महाराष्ट्र की जगह छोड़ी नहीं कि जहां मेरा मॉडल नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल है, हर गांव के तालुका प्लेस तक मेरा मॉडल है और वो मॉडल देख के लोग अभी काम कर रहे हैं। बहुत सुनकर प्रेरणा मिलती है। हमारे अन्य साथी हैं, बारी बारी से अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट करें या अपना हैंड रेस करें और प्रश्न कर सकते हैं डॉक्टर सुभाष से। अ, जो संबंधित पीडीएफ है भारतीय कृषक समाज की, वो चैट में शेयर की जा चुकी है और उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी साथी जो पहली बार जुड़े हैं, उनको आगे की गतिविधियों को जानने के लिए और बताने के लिए अपना नंबर भी वो चैट में छोड़ सकते हैं। मनोज टावरी जी। सर बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है कि ये जो कोल्ड स्टोरेज बना है 17,000 मीट्रिक टन का, हाँ हाँ, इसमें कौन से समय
कौन सा क्रॉप हमने स्टॉक करना चाहिए ताकि हमको उसका रेट मिले। अभी अगर आप जैसा अगले साल के लिए अगर आप बताएंगे कि भाई ये वाला क्रॉप आप उगाइए, इसको स्टोर करिए, इसमें पैसे अच्छे मिलेंगे, इस प्रकार की कोई सुविधा अगर बन सकती है, क्योंकि वो लोग जो मार्केटिंग करते हैं उनको पता है कौन से महीने में कब कहाँ पर क्या रेट मिल सकता है किसान के क्रॉप का। उस हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में अगर वो कुछ 1 2 400 500 1000 किसानों को ये बताए कि आप ये क्रॉप लगाओ और ये महीने में ये क्रॉप आता है, ताकि और हमारे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करो, ताकि वहां से आपको अच्छा उचित रेट मिल सके। इस प्रकार की कोई व्यवस्था अपने कंपनी में है क्या किसी एक्सपर्टों द्वारा? यही हमने मेरा प्रश्न। चाल बराबर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी देता। हमने 17,000 मीट्रिक टन का जो कोल्ड स्टोरेज बनाया है, इसमें अलग अलग व्यवस्था की है और हमारे कंपनी ने, आकाश कंपनी ने 5-7 साल से मेहनत करके 40,000 किसान का प्लानिंग किया है। वो जो संभाजी नगर बेल्ट है, जलगांव बेल्ट है, विदर्भ का कुछ बेल्ट है, और उसमें क्रॉप पैटर्न भी हमने खुद तैयार करके दिया। अभी किसान को क्रॉप पैटर्न देने की बहुत बड़ी जरूरत है और ये कोई समझ नहीं रहा कि कैसा क्रॉप पैटर्न दे, कब क्रॉप आएगा और वो क्रॉप को कैसा प्रोसेस करके गोडाउन में रख के हाफ सीजन में मार्केट में लाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये सब हमने बनाया है। आप हमारे शिल्लोड में आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओ, और 2 दिन लगते पूरी फैक्ट्री देखने में, समझने में। वहां पूरा ट्रेनिंग सेंटर से तज्ञ लोगों से सारा सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, और सभी 190 देश में माल कैसा एक्सपोर्ट करना वो भी ट्रेनिंग वहां दिया जाता है। कौन सा देश को कैसा पैकिंग करना, पल्प चाहिए, पाउडर चाहिए या क्यूब चाहिए। एक बनाना है, बनाना के क्यूब भी बना सकते, पाउडर भी बना सकते, पल्प भी बना सकते, और वो कोल्ड स्टोरेज में रख के वो कोई ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली डिस्पैच होना चाहिए और नया प्रोडक्शन होना चाहिए। जैसा 600 टन का प्रोडक्ट हर दिन रहेगा, तो 600 टन का डिस्पैच भी हर दिन रहेगा। ऐसी सुविधा की है, देखने लायक स्पॉट है। इसलिए मैं बार बार लोगों को 2 साल से बता रहा हूं, कम से कम 2000 लोगों ने वहां विजिट किया, और भारतीय कृषक समाज और आकाश एग्रो सॉल्यूशन, ये दोनों मिलकर वहां काम कर रहे हैं। तो आप एक बार देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। डॉक्टर साहब वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अभी सभी लोग संतरा उगाएंगे तो संतरा ही उगाएंगे, कोई मक्का उगाएंगे तो मक्का ही उगाएंगे। तो हाँ, उसमें एक कुछ तो भी एक ऐसा ये होना चाहिए कि भाई इतने लोगों ने मक्का उगाना चाहिए, इतने लोगों ने संतरा उगाना चाहिए, तो क्रॉप की उत्पादनता बैलेंस होगी और रेट मिलेगा, नहीं तो रेट नहीं उसके मिलेगा। उसके लिए अपने को किसान को जन जागृति करना पड़ेगा, पीक पैटर्न देना पड़ेगा, अच्छा टाइप का सीड देना पड़ेगा। जैसा हम तुअर अरहर का जो पौधा दे रहे हैं, एक बार लगाया तो 3-4 साल लगाने की जरूरत नहीं, और अपने एक पास में झाड़ को डॉक्टर साहब अपने पास में कितने हेक्टर के किसान जुड़े? अपने पास में 40,000 क्या किसान है, लेकिन कितनी हेक्टर लैंड है? अब वो अगर 1 लाख हेक्टर लैंड होंगे, एक हेक्टर से 4 हेक्टर तक के वाले किसान हैं। मेरा कहना यह था कि भाई 1 लाख किसान अपने पास में जुड़े हैं और 4 लाख हेक्टर अगर लैंड है, तो 4 लाख हाँ, हेक्टर में डिवीजन वाइज उन्होंने क्या क्रॉप पैटर्न लेना चाहिए ताकि उनको रेट मिलता रहे? हाँ, अभी हमने अदरक का प्लानिंग दिया है, हल्दी का प्लानिंग दिया है उनको, और चिली का प्लानिंग दिया है 40,000 किसान को, और वो अभी कर रहे लोग, उससे उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मैं एक चीज आपसे शेयर कर देता। नागपुर में हाँ, अपने पास एक फैक्ट्री है अपनी, जिसमें अपन ये जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जो भी है, दूध है, इसका पाउडर बनाने का काम है अपना यहाँ पर। अगर किसी किसान को जरूरत है इन सब चीजों की, तो आप जी, एक फैक्ट्री का नाम नागपुर का भी लिख के रखिएगा आपके पास में। उनकी ठीक है। बहुत अच्छी बड़ी कैपेसिटी है। तो जैसा आपको टमाटर का पाउडर बनाना है, या आपको चीज का मिल्क शेक बनाना है, या चीज पाउडर बनाना है, तो इस प्रकार के सभी वेजिटेबल्स के पाउडर बनाने का भी एक काम है। ये आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन करके आप रखिए जमा।
कोई बात नहीं, नागपुर में अपन करने वाले छे। हाँ। ठीक है, ठीक सर, बस हो गया, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज टावरी जी, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए ताकि कुछ लोग आपसे जुड़ सकें। ये जो एडिबल पाउडर बनाने का आपने बात किया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों की जो अतिरिक्त फसल होती कई बार उनको फेंकना पड़ता है, तो उसका एक ही अल्टरनेटिव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी मैं नंबर छोड़ दूंगा, या डॉक्टर साहब के पास है मेरा नंबर? जी जी। हाँ, मैं ठीक। मैं भी मेरे डाल पास दूंगा, मेरे नंबर पास है। भी शायद होगा। जी, अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं। आ, आ, पांडे जी, एडवोकेट अभय, अजय, मोहन, आस्था श्री, आप सभी प्रश्न कर सकते हैं। अपने को अनम्यूट करिए और प्रश्न करिए। राजीव भारत जी, राजीव भारत जी प्रश्न करने वाले थे आप? हाँ अभिषेक जी, अभी मैं पर्सन नहीं कर रहा, एक्चुअली मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। अभी मैंने अटेंड किया है, तो सुनने के लिए अभी मैं सुन रहा हूँ। मेरी उम्र तो मैं जब करवा, लेकिन मैं फिलहाल मैं सुन रहा हूँ। जी जी, ठीक है ठीक है। अन्य साथी, अ, अन्य साथी महेश्वरी पांडे जी। जी, सबको सादर नमन। डॉक्टर साहब के श्रम को विशेष नमन है, इन्होंने ऐसा बेहतरीन और लाजवाब मॉडल खड़ा किया है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है, जैसे जो आपने श्रृंखला बनाई है और जो हाँ। तरीके बताए, लोग जैसे जुड़े हैं, अपना ऑफिस दिए और अपने किराए से आते जाते हैं, ऐसे 200 प्लस लोगों की टीम आपके पास है। तो बराबर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये करने में आपने किस स्किल का इस्तेमाल किया कि ताकि ऐसे लोग आपको मिलते गए, और उसमें कितनी मेहनत चली, और ऐसा और साथी करना चाहें, इस टीम को और बड़ी करना चाहें, तो क्या प्रयास, किस दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्या सोच लेके आगे चलना होगा? धन्यवाद। देखिए, लोग कैसे जुड़ जाते हैं, ये सवाल आपने पूछा। और लोग खर्च कैसा करते हैं खुद का, और लोग काम भी कैसा करते हैं अपने बेल्ट में। महाराष्ट्र में मैंने 30 साल काम किया है कंसल्टेंसी का, और मैंने 200 प्रोजेक्ट मॉडल जिसको बोलते हैं, ये सरकारी कृषि अधिकारी के भी किए हैं, कृषि मंत्री के भी किए हैं। मैंने खुद ने 2 कृषि मंत्री को डेवलप किया, जो माजी कृषि मंत्री है महाराष्ट्र के, विदर्भ बेल्ट के। लोगों को डेवलप किया तो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते, लोग मॉडल देखते तो लोग उनके पास आते, फिर हमसे जुड़ जाते, हमसे सीखते कैसा कटिंग करना है, कौन सा झाड़ लगाना है। हमने चौफेर खेती का एक मॉडल खड़ा किया है महाराष्ट्र में। इसमें कुटकी भी है, कॉकटेल भी है, बागवानी भी है, सब्जी भाजी भी है, और सब कुछ इसमें अलग अलग तरीके से किया है। ये थोड़े बड़े लोगों का किया है, और देखने के लिए छोटे लोग वहां आते। जब मैं मेरे अहिल्या नगर से निकलता नागपुर तक, तो मेरे कम से कम 25 मॉडल है। जब गोवा तक जाता कोकन बेल्ट में, तो मेरे पूरे आम के बगीचे हैं, काजू के बगीचे हैं, और बाकी जो मसाले पदार्थ है इसके बगीचे हैं। हम दापोली विद्यापीठ में ज्यादा जाते हैं, रत्नागिरी में, पालघर में जाते हम लोग, तो वहां भी बहुत सारे लोग हमने पहले से जुड़े हैं, और इनको हमने वो एरिया दिया है कि भाई तू भी डेवलप हो और दूसरे को भी डेवलप कर। एफपीओ निकाल, बचत गट निकाल, तेरा प्रोडक्शन क्या क्या करता है वो जमा कर। और मेरे साथ महाराष्ट्र की 40 कंपनी जो भी है, वो भी मेरे साथ है कि जो अच्छी कंपनी है, वो उसका किसान को फायदा होता है, वो कंपनी के लोग भी मेरे साथ रहते हैं। जैसा रिचफील्ड फर्टिलाइजर जैसी कंपनी है, 30 साल पहले नासिक में मैंने उसको मदद किया था खड़ा करने में। तो आज वो कंपनी यूरोप से मटेरियल लाके सिक्किम जैसा प्रदेश पूरा ऑर्गेनिक करने में सहयोग दे रही है। पूरे उनके फर्टिलाइजर सिक्किम में यूज हो रहे हैं, रिचफील्ड फर्टिलाइजर के। जैसे एक्सोम कंपनी है हमारी, एक्सोम साइंस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद,
वो कंपनी आज देश में भी काम कर रही है, महाराष्ट्र में भी काम कर रही है और बाहर भी फिलीपींस में भी काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी ये जैविक है 101% और किसान के साथ मिलकर काम करती तो सर सुबह से शाम तक कम से कम 100 लोग जुड़ जाते और हम जहां जाते वहां हमारा प्रोजेक्ट रहता, काम रहता और हमने 30 साल में लोग खड़े किए हैं, होटल वाले खड़े किए हैं, मार्केटिंग वाले खड़े किए हैं, प्रोसेसिंग वाले खड़े किए हैं, गोडाउन वाले खड़े किए हैं, लेबर खड़े किए हैं, मजदूर खड़े किए हैं। सभी वर्गों में हमने 30 साल में काम किया। अभी हम इससे रिटायर होके भारतीय कृषक समाज का काम करके समाधान पा रहे और मेरे साथ जो जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी समाधान मिलता। सभी के पास खेती बाड़ी है, मैं उनको अभी मुफ्त में सलाह देके उनका प्रोजेक्ट खड़ा करके देता और ये सब देखकर लोग तैयार हो जाते हैं। जैसा अमरावती में हम अभी गए थे एक केवीके में और वहां भी उस दिन 300 किसान आए थे केवीके में और केवीके वाले और कृषि विभाग वाले उनको जो समझा रहे थे वो किसान मन में बोल रहे थे ये तो हमने 1000 बार करके देखा है फिर हो नहीं रहा। वो तो उन्होंने बोला सर आप भी 15 मिनट बात करो। मैंने बोला मैं 13 मिनट बात करता और मैंने 13 मिनट किसान के साथ संवाद किया अमरावती में। तो किसान को जो चाहिए वो मुझे समझता है क्योंकि मैं फील्ड में जाके काम करता, धूप में खड़ा रहता, प्रूनिंग पूरी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, प्लांटेशन का पूरी टेक्नोलॉजी मेरे पास है, दवाई की पूरी टेक्नोलॉजी, कौन सी बीमारी झाड़ को आने वाली है ये मुझे पहले समझती, झाड़ का प्रूनिंग कैसा करना है, झाड़ को बाहर कैसा कब लेना है, इसका एक्सपोर्ट क्वालिटी का साइज कैसा निकालना है और कौन से देश में इसका माल जाना चाहिए, ये पूरी जानकारी मुझे है। इसलिए मैं किसान के साथ जुड़ जाता और मैं जहां जाता वहां के लोगों को पूरा सिखाता और उनको बोल देता रोज से कि तू दूसरे को कम से कम 10 लोगों को सिखाओ तेरे पास कोई आया तो इससे हमारे लोग बढ़ते 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 ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है और हमारे सदस्य बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी टिप्स मिली है और हम लोगों को काम करने के लिए बहुत प्रेरणा ऊर्जा मिली है, सकारात्मक सलाह मिली है। इसके लिए हम सभी साथी जो जुड़े हुए हैं मीटिंग में वो काफी कुछ सीख रहे हैं आपसे और आगे भी सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य साथी अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न करें। डॉक्टर साहब को प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब मैं पुणे के पास किसी गांव में हूँ, मुळशी तालुक में। मुळशी, हाँ जी, और किसानों के साथ मिलकर हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत तो अच्छा। या तो कल आप समय कोई देर तो मैं आपको टेलीफोन करके कुछ और आपसे संबंध स्थापित करने का जरिया दे दूं या पुणे का कोई कांटेक्ट दे दें। पुणे का तो हमारा प्रेसिडेंट है दिलीप पडळकर साहब, जी, तो बानेर कल में सुबह मैं ऑफिस आपसे है, कल सुबह आपसे बात करके कर सकते हैं। आपको जी क्या टाइम सुटेबल रहेगा? 24 घंटे 24 आवर्स। ठीक है, रात को कल मैं 1 बजे आपको भी कॉल कर सकते हैं। नहीं ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। कल सुबह फुर्सत से आपको कांटेक्ट करके कभी थोड़ा भी आगे करो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे जुड़ के और मुळशी तालुका के पूरे किसानों को संगठित बनाने का वो कार्यक्रम मैं संभाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसानों को एक धन्यवाद। साथ जोड़ना और फूड प्रोसेसिंग का काम आपके सहूलियत से करना। 15 दिन में पूरा मुळशी तालुका अपन जोड़ देंगे, चिंता जी मत जी जी, करो। पूरी बिल्कुल टीम बिल्कुल, अपनी तैयार है पुणे में। बिल्कुल। थैंक यू सर। धन्यवाद। वैसे एक सूचना भी दे दूं, हम लोग बहुत सारे किसान मिलके अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में 165 एकड़ हाँ महाराष्ट्र सरकार से जमीन लेके उसमें हम लोग हाँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। 3 साल हो गए। कौन से गांव में, कौन से गांव में? बेलवंडी। बेलवंडी है। देखा है मैंने, महामंडल की जमीन है। जी 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 जी, आप आए थे क्या? हाँ, पूरा राउंड मारा 165 एकड़ को। बनाना धन्यवाद लगा था धन्यवाद। आपने। ये तो हम लोग उसके भारत में कोई भूमि नहीं छोड़ी कि मैं वहां नहीं गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उसके लिए भी गाइडेंस आपसे चाहूंगा। धन्यवाद, जरूर दूंगा। हम लोग थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। अन्य साथी प्रश्न करें। हाँ जी सर। अजय जी। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं अजय मोड़, वर्धा जिला अध्यक्ष। माननीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। फिलहाल में हमने महिला बचत गट
के माध्यम से हल्दी और ये छोटे उद्योग में काम कर रहे हैं, यही मेरे को बोलना था। और डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए लोग जुड़ते रहते हैं। कभी भी 24 घंटे। डॉक्टर आपको साहब अभी अजय जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, नहीं सर। मैं एक अच्छा। प्रश्न नेक्स्ट। जी, डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे पास करीबन 123 ब्लॉक हैं जहां पर हम लोगों ने अपना प्रोग्राम नेतृत्वशाला का स्टार्ट किया हुआ है। और हाँ उसमें उसमें ऐसे लोग जो कि एग्री एंटरप्रेन्योरशिप और कोऑपरेटिव में इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे लोगों हाँ का एक समूह बनाया जा रहा है। तो हाँ हाँ 123 ब्लॉक जो हैं वो 6 राज्यों में बटे हुए हैं, जिनमें हिमाचल है, उत्तरांचल है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। तो ऐसे 6 राज्यों में बटे हुए हैं। तो इनका जो समूह है, जो आपने ट्रेनिंग की बात की और जो हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। हेलो। फैक्ट्री विजिट की बात की, इस तरह का मेरा सामाजिक जीवन अन्ना हजारे जी के कार्य और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके संदर्भ में हम आपको शेड्यूल करेंगे महाराष्ट्र के लिए। अन्य साथी हमारे जो हैं। अभी जी जी नहीं, उत्तर प्रदेश में काम चालू किया। जी हम 2 दिन उत्तर प्रदेश में थे, 2 दिन, जी जी 10, 11 और 12 तारीख। जी तो उत्तर प्रदेश में हमने ऑलरेडी काम चालू किया। जी। हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट है संजय राय करके, लखीमपुर खीरी जी जी जिला है, जी वहां अपन सहकार का एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। जी जी। हाँ, जो कोऑपरेटिव बोलते लोग, हम्म, कोऑपरेटिव बोलना आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। जी तो हमने बिल्कुल। जलगांव का जो मॉडल खड़ा किया है कोऑपरेटिव का, हम्म, तो ऐसा मॉडल हम दुनिया को देना चाहते। ये मॉडल करने में भी मुझे 6 महीने लगे। जी और ये जलगांव जैसा, मैंने पुणे के नजदीक का डिस्ट्रिक्ट छोड़ के जलगांव को चुना। तो जी जलगांव से हम भोपाल जा सकते हैं, जी नागपुर जा सकते हैं, सूरत जा सकते हैं, नासिक जा सकते हैं, पुणे आ सकते हैं। यानी सेंटर पॉइंट चुनना चाहिए और चुनकर वहां के लोगों की जरूरत जो है उसमें सहकार कोऑपरेटिव चालू करना चाहिए। नहीं तो अपन वहां दूसरा कोऑपरेटिव चालू किया तो वो होता नहीं, फिर फेल हो जाता है। तो ये जो मॉडल है जलगांव जी का मॉडल भी आपको दिखाएंगे। और जी मेरे जो 450 मॉडल है अलग अलग, वाराणसी, जयपुर, तमिलनाडु में है, कोयम्बतूर में, हैदराबाद में है, नागपुर में है, नगर में है, पुणे में है, रत्नागिरी में है, ये भी आपको सारे दिखा देंगे हम। और मेरे पास जो 2 नेता है, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख और डॉक्टर अन्ना साहेब शिंदे, ये दोनों भी स्वर्गवासी है। पर इन्होंने सहकार की जो कोऑपरेटिव की शुरुआत की है और जो कोऑपरेटिव आज देश को मिल रही है, तो ये 2 नेताओं का योगदान है। तो हम उनका दोनों का तस्वीर फोटो लगा के काम करते, सुबह इनका दर्शन लेके हम काम चालू करते सहकार का, कोऑपरेटिव का। नमस्कार, मैं क्या प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। मैं माता अनसुईया की तीनों पुत्र की धरती आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। हाँ, आजमगढ़ और से। जी, जी और आपका व्याख्यान हमने सुना, और पहले तो मैं आपको दंडवत नमस्कार करूंगा कि आपने नमस्कार। इतना बड़ा काम और इतनी उम्र में आपने किया। और मुझे बहुत कुछ जानने को और सीखने को आपसे मिला है। मेरा बस एक हाँ छोटा सा ये है जो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा था। बाकी तो मैं आपके यहाँ पे एक बार विजिट करूंगा। सर, मैंने 2021 में 10,000 मोरंगा के पेड़ एक गांव में लगाया, जिसे संग्रामपुर बोला जाता है आजमगढ़। हाँ इसी के साथ में हाँ, ऐसे ही हरिपुर में एक गांव है
वहाँ पे हम फूलों की खेती करते हैं, जैसे गुलाब, सदाबहार, सनचन के पेड़, तुलसी और नाना प्रकार की। तो फिलहाल उसको ऑर्गेनिक इंडिया खरीद रही है, वहाँ हमारे 40 किसान कार्य कर रहे हैं। इसी के बराबर साथ में कुछ किसान हैं जो मधुमक्खी पालन पे काम करते हैं, लेकिन मिक्स फ्लावरिंग पे काम करते हैं। बराबर अब मुझे आपसे यह जानना है सर, क्योंकि अभी तो मैं जब आपके पास विजिट करूंगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बराबर मैं व्यवसाय से एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। हमारी संस्था का नाम है पजल फ्री वर्ल्ड, विश्व मुक्त विश्व। हाँ 4 सालों में जो हमने संघर्ष कर रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ी मेरे साथ जो दिक्कत आ रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जैसे सोलर ड्रायर, कोल्ड स्टोरेज, साइलो सिस्टम, राइट, और नेटवर्किंग और मार्केटिंग में यहाँ पे मेरे को सफलता नहीं मिल पा रही है। तो नहीं मिल पाए। यह, हाँ, आपकी जो 30 साल की मेहनत है वो तो मैं उसको अपने दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं भी बहुत छोटा हूं, तो मुझे इस दिशा में मार्गदर्शन आपसे चाहिए होगा। और मानव बराबर। संसाधन, जी, इसको आपने कैसे हैंडल किया वो मुझे एक बार बताएं। ये देखिए, हमने ड्रम स्टिक का मॉडल सांगली जिले के आटपाड़ी तालुके में किया है। सिर्फ 2 लोग काम करते हैं और 500 किसान की जो ड्रम स्टिक की पत्ती है उसके ऊपर वो ड्राई करते हैं और पाउडर टैबलेट बना के वो सेल करते हैं। उसका नाम है गायकवाड़। जो किसान है उसने खुद का किताब बनाया है, उसकी खुद की टेक्नोलॉजी बनाई है और खुद का सब प्लांटेशन से मार्केटिंग तक खुद ने प्लानिंग बनाया है और उसका मॉडल ड्रम स्टिक के लिए आप देख लो। दूसरा मॉडल, आपको अगर फल्ली बेचना है तो शिरडी के पास हमने एक मॉडल खड़ा किया है जो 21 साल से चल रहा है। जापान से लोग देखने आ रहे हैं उसको। वो जो मोरिंगा है वो फल्ली के लिए स्पेशल है। उसकी फल्ली बन जाती और हमारी वो मार्केट में यही सेल हो जाती। दूसरी बात यह है, पाउडर बनाना बाकी जगहों में ठीक है और फल्ली बनाना, जो बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े शहर के पास आप ड्रम स्टिक की अलग अलग वैरायटी की फल्ली बनाओ। जैसा यूपी का जो ड्रम स्टिक है वो बहुत लेट आता है, अभी मई में फल्ली मिल रही। और हमारा जो ड्रम स्टिक आता है वो ठंडी में नवंबर दिसंबर में उसको फल्ली आती। तो ये जो क्रॉप है, वैरायटी है अलग अलग, तो वो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे आती। जहाँ जून में आपके पास ड्रम स्टिक की एक भी फल्ली नहीं मिलेगी जून जुलाई में, तो वहां आपको चेन्नई में फल्ली मिलेंगे उस टाइम। तो वहां से लाना और अपनी फलियां भी उनको भेज देना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। उसकी एक चेन है, वो चेन में आपको उतरना पड़ेगा, उसका स्टडी करना पड़ेगा। मैंने 30 साल पूरे भारत में खेती की सेवा करके फिर ये संगठन में मैं जुड़ा हूं, तो अभी मेरा काम आसान हो रहा है। यानी आज मेरी उम्र 62 साल की है, तो मेरे 32 साल खेती में चले गए। 30 साल मैंने कंसल्टेंसी किया और 2 साल मैं अभी भारतीय कृषक समाज का नेटवर्क खड़ा कर रहा हूँ। बड़े बड़े उद्योग खड़े कर रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे उद्योग विलेज में खड़े कर रहा हूँ। और ज्यादा तो मेरा संकल्प है कि गांव में स्टोर होना, गांव में प्रोसेस होना और गांव में सभी जो कुछ चीजें हैं सोलर के ऊपर की है, इसके ऊपर काम हमने किया है। तो जिसको जिस चीज पे आपको काम करना है, फोकस करना है, आप भेज दो, मैं आपके नंबर, वहां के लोग, उनका नंबर और वहां की टेक्नोलॉजी आपको दे देता। मेरे पास 400 टेक्नोलॉजी ऑफ रेडी है मेरे दफ्तर में कि मैं आपको दे सकता हूं। अगर ड्रायर किसी को करना है तो एक बेंगलोर की कंपनी है और परभनी विद्यापीठ में उसने खाद डिपार्टमेंट खोला है और वहां ड्रायर के ऊपर उन्होंने सोलर ड्रायर के ऊपर ही काम किया है। क्योंकि काम दिन में ही होना चाहिए, रात को काम ड्रायर का नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक ड्रायर के ऊपर रात को काम होता है, बिजली भी जाती और क्वालिटी भी नहीं निकलती। सूर्य के ऊपर, सोलर के ऊपर जो क्वालिटी निकलती वही ड्रायर चलना चाहिए, सुबह 8 बजे से शाम 6-5 बजे तक। तो वो ड्रायर का मॉडल 1.5 लाख रुपए का है। वो कंपनी ने वहां लगाया है परभनी कृषि विद्यापीठ में। उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हो। अन्य साथी और प्रश्न करें। मैं सर का धन्यवाद करता हूँ उत्तर देने के लिए।
मैं आपको तुरंत ग्रुप में संपर्क करूंगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी संजय राय जी। जी जी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार और अभी प्रेसिडेंट साहब, नमस्कार। जी जी नमस्कार। और ये बहुत हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर साहब 3 दिन पूरा उत्तर प्रदेश में अभी लास्ट वीक थे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया। और ये सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि पत्रकारों का, एकेडमिशियन का, साइंटिस्ट का। तो ये जो डॉक्टर साहब के चलते चलते फिरते एक संस्थान है और उसका हम लोगों को पूरा लाभ लेना है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं उनको मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब ने जो नेटवर्क खड़ा किया है हम लोग उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं। तो मिलजुल करके हम लोग किस तरीके से नेटवर्क खड़ा करेंगे, क्योंकि अभी जो नॉलेज का, ज्ञान का जो पूरा विस्तार है ना, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता है। तो उसमें जो डॉक्टर साहब का जो एक देन है कि पूरा एक ढांचा खड़ा किया जाए, एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, जोड़ करके किस तरीके से एक दूसरे के सीखा जाए, सीख करके अपने काम को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिलजुल के इस काम को करेंगे और यह बहुत अच्छा प्रयास है। और डॉक्टर साहब का हम लोग महाराष्ट्र में तो उन्होंने बहुत काम किया। अब हम लोग उनको निवेदन कर रहे हैं कि आप यूपी में आइए, ज़्यादा समय यहाँ दीजिए, दिल्ली में समय दीजिए। कुछ अभी उत्तर प्रदेश में पॉलिसी मेकर्स के साथ, कुछ मंत्री के साथ भी उनकी बात हुई, चर्चा हुई। तो किस तरीके से उनको हम लोग समझा करके किसानों के हित में उनको मोटिवेट करें, इसमें अब डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। तो अभी खुशी की बात यह है कि उनका ज़्यादा समय अब हम लोगों को मिलेगा। तो हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और उनको निवेदन भी करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी यूपी आइए और सभी लोगों के साथ मिलकर हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। संजय जी, धन्यवाद। आप अपना नंबर जो है ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जी, यूपी के साथी जो है वो आपसे संपर्क करेंगे। जी जी ठीक। और डॉक्टर साहब को कम बोझ देना है, आप उसको लीड करिए। जी जी यहाँ पर धन्यवाद। बहुत सारे साथी हैं, यहाँ पर 800 के करीब ब्लॉक हैं और जी 800 से ज्यादा डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं और साथ ही साथ लाखों गांव हैं। तो उसको विकास करने की जिम्मेदारी जी, लेनी होगी। और सही साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो सफल मॉडल है उससे प्रेरणा लेकर यहाँ पर बहुत सारा काम किया जा सकता है। सही। जी, हमारे अन्य साथी जो हैं वो प्रश्न करें। अ, जो भी साथी हैं वो अपना को अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। अभिषेक, एक और रिक्वेस्ट, जो भी साथी आज नए आए हैं वो अपना टेलीफोन नंबर दे दें तो उचित रहेगा। नहीं, ये एडोलेसेंट बोला जा एजुकेशन चुका प्रोग्राम, है, जिसकी इच्छा होगी वो एक बार देगा। दोबारा। जी जी, इंजीनियर साहब आपने जो, बोल दिया, मैंने भी बोल दिया है, एक बार और मैं बोल दूंगा। जो भी हाँ, नए साथी एडोलेसेंट हैं, वो अपना एजुकेशन नंबर प्रोग्राम के इंजीनियर साहब जो होते हैं उनका नंबर मुझे चाहिए, इसलिए मैं और भी बोल रहा हूँ। जी जी एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। बिल्कुल। अन्य साथी अपना वो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं या कोई बात रखनी है रख सकते हैं। अपना नंबर सभी एसएमएस कर दो, समय चला जाएगा उसमें। प्रदीप जी, आपका प्रश्न। हाँ, रियलमी नाम से आ रहा है एक प्रश्न। मैं बोल लूं अभिषेक जी भाई साहब? जी जी बोलिए। हाँ, सुभाष जी अंकल को प्रणाम और जो भी बड़े हैं, श्री जी अंकल और जो भी बड़े हैं सबको प्रणाम। सुभाष जी अंकल, आपके थ्रू मेरा एक प्रश्न था। आप सुन पा रहे हो मेरे को, सुभाष जी अंकल? जी जी जी। हाँ, अच्छा वही। मैं बोल रहा था कि मैं साहित्यकार हूँ और मेरा आध्यात्मिक व्यवहार जगत पे लेखन होता है और आपका अच्छा काम हो रहा है। मेरे मन में जस्ट आपकी चीज समझी, आपका प्रकल्प समझा, तो उसके निमित्त मेरे मन में एक चिंतन आया। और मेरे साथ में भी ये किसान वगैरह की फील्ड वगैरह और आप लोगों की होती है, साहित्यकार में हूँ, तो उनसे मेरी विभिन्न विषयों पे चर्चा और वो मेरे से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक तो आपका जो कार्य है, आप जो कार्य कर रहे हो, वो कार्य का लाभ जो दूसरे क्षेत्रों में है, तो वो अंगुली से मुट्ठी बन के या ट्रेनिंग प्रोग्राम करके जैसे भी है उस तरीके से एक उनको लाभ मिल जाए। दूसरा ये है कि जो आज के समय में जो किसानों की जो अपन देख सकते हैं, ठीक है, उनकी जो अपने वो बोलते हैं इच्छा शक्ति या मजबूती, संकल्प शक्ति, उसका जो थोड़ा सा मजबूती से विकास हो और वो जो आगे की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, वो कार्य हो। तीसरा अंकल एक और है कि इसी में ही जो आजकल नशा प्रवृत्ति का जो चलन हो रहा है, जो बहुत ज्यादा आपसे छिपा हुआ नहीं है,
वो चलन को खत्म कैसे कर सकें। आपके हमारे द्वारा, जैसे मैं साहित्यकार हूँ और आपके द्वारा इतना बड़ा फील्ड है, तो उसका एक क्या उस तरीके से कार्य हो सकता है जिससे राष्ट्र निर्माण में अच्छे योगदान हो सके और सारे कार्य उसमें अच्छा कर सकें, ये बात थी। ये देखो, आप साहित्यकार है, आप नशे करने वाले की बात किया मैंने, इसमें कैसा हो सकता है। आपका जो ये प्रश्न है ना, जैसा अभी सूर्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता है क्या कोई सूर्य को हाथ जाके छू सकता है क्या? उसका जो धूप है वो रोक सकता है क्या कोई सरकार या कोई कर सकता है क्या? ये नशे वाले नशा ही करेंगे, इनके पीछे मत पड़ो। आप साहित्यकार है, आप अच्छा लिखो, चाहे तो पूना में आ जाओ थोड़े दिन के लिए, और अच्छा किताब लिखो, अच्छे लोगों के हाथ में दे दो, अच्छे लोग सुधरे तो सब लोग सुधरेंगे। अभी अपन इनके पीछे बढ़ेंगे कि सरकार क्यों यूं नहीं करता, नशे वाले नशा कर रहे, अन्ना हजारे थक गए नशा बंदी करके करके करके, तो अपन क्यों इनके पीछे पड़े? अपन हर गांव में एक पेड़ लगाएंगे, एक गांव में एक पेड़ लगाओ, एक घर में एक पेड़ लगाओ, हर बस्ती में पेड़ लगाओ, खाने की चीज करो। अब मैं जहां जाता, जिसको जो करना है करने दो, मुझे क्या करना है, मैं सबको बुलाता। और ये जो नशा करते वही मेरा सुनते, बिगर नशा करने वाले सुनते ही नहीं। वो मुझे खड्डा खाने में मदद करते, झाड़ लगाने में मदद करते, प्रूनिंग करने में मदद करते। तो मेरा कहना ये है, आप लेखक है, मेरे पास भी 50 लेखक की टीम है, मैं उनको भी ये सलाह देता कि आप अपने लेखनी से जो लिखना है अच्छा लिखो, आपका किताब अच्छे लोगों के हाथ में दे दो। मैंने जो आज 4 पेज का बनाया है, ये आप 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, इसके ऊपर आप क्या करना है ये मुझे बता दो, मुझे जरूरत है। अभी मेरा कहना है, जिसको जरूरत है उसको दे दो, जिसको जरूरत नहीं उसको छोड़ दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सारे लोगों के पीछे अपन काम करेंगे तो ये खाने पीने का, अन्नदाता का काम बंद हो जाएगा। तो मैं ये आपको पूछ रहा था, मैं 2-4 दिन से मीटिंग सुन रहा हूं, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते इसमें कोई दम नहीं रहता। ये देखो, नशा करने वाले को करने दो, ये मेरा सवाल है। आप इसके झमेले में मत जाओ। अगर आपको बोट चलाना आता है तो आप बोट चलाओ, आप नहीं आता है तो मत सीखो आप बोट चलाने का, उसको काम दे दो, आप बोट में बैठकर किताब लिखो। ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल सच बात है, जो जिसका काम है वो काम करे और वही पूरे मन करने से दो। करे, हाँ, तभी नशा करना उसका एक काम है। जी। अन्य साथी प्रश्न करें। गोपाल जी अभी प्रश्न आप कुछ पूछना चाह रहे थे। अंतरंग जी, अन्य साथी। अरुण कुमार जी, अजय शर्मा हेलो। जी, हेलो। बोलिए। आस्था श्री जी। जी जी पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर। मैंने डॉक्टर सुभाष जी को पूरा सुना, समझा, हाँ बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि हाँ, उनका जो जीवन है वो सहकारिता क्षेत्र के लिए पूरा समर्पित है और वो बराबर ट्रेन द ट्रेनर्स वाले टॉपिक पर काम कर रहे हैं। हर बराबर। व्यक्ति का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन कार्य करने से बड़ा काम है काम करवाना, और वो प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनकी बातों से प्रेरित होकर के मैंने ये संकल्प किया है कि सहकारिता क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, इस टॉपिक पर एक पुस्तक की रचना करूं। और बराबर। इस रचना के लिए अभी अभी जो मैंने सुभाष जी से सुना कि उनके पास 50 लेखकों की टीम है और हाँ उनका जो अपना अनुभव है नेटवर्क का, कंसल्टेंसी का, तो ये जो बराबर। एसेट है, ये जो अनुभव है, ये जो ठोस चीज जो इनके पास है, वो एक धरोहर के रूप में आगे आने वाले समय में एक इतिहास का पन्ना बने। तो मैं वो काम करना चाहता हूँ इनके लिए, और इनकी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। बराबर। तो मैं इसके लिए जब भी ये मुझे कहेंगे तो मैं महाराष्ट्र आने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, आप और कहाँ से हो, कहाँ से हो? मैं दिल्ली दिल्ली में रहता हूँ सर। मेरा नाम है हाँ गोपाल प्रसाद।
मैं सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हूँ और हाँ फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मैंने हाँ हाँ और विशेष रूप से मैं अभी एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, लोकतंत्र नहीं धनतंत्र। धनतंत्र जी। बराबर हाँ हाँ, तो ये हमारा लेखन ही क्षेत्र है। मैं हिंदी का कंटेंट राइटर हूँ हाँ बहुत और अच्छा साथ में मैं राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय हूँ। इसके साथ बहुत ही अच्छा मेरा एक अनुरोध और भी है कि अभी अभी हाँ हमारे साथी जो अपने संजय राय जी हैं, जिनका हाँ स्पीच भी मैंने सुना, तो उन्होंने जो आपसे निवेदन किया कि महाराष्ट्र को तो आपने बहुत फलीभूत कर दिया, अब जो है उत्तर प्रदेश में आपकी विशेष रूप से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरा उत्तर राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्मक्षेत्र में उत्तर प्रदेश ही उत्तर है। प्रदेश के उत्तर प्रदेश में 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चालू हो चुका है। वाराणसी जी में हो चुका है, जानपुर में हो चुका है और लखीमपुर में अभी संजय जी के पास चालू कर रहे हैं, लखनऊ में चालू हो रहा है। यानी 10 डिस्ट्रिक्ट तो हमने 4 दिन में कवर किए उत्तर प्रदेश में। वहां जी के जी लोगों की भी नियुक्ति किया हमने। हाँ। हाँ तो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अमेठी, जहां से मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और हाँ वाराणसी कल जो आपका सुना मैंने। हाँ जी, तो वाराणसी जो अभी हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, तो हाँ वाराणसी, वाराणसी जौनपुर और अमेठी, विशेष रूप से हाँ इस 3 जिले में आपके ड्रीम को साकार करने की दिशा में जो ऊर्जावान लोग हैं, जो इस दिशा में नव उद्यमी बनना चाहते हैं आपके मार्गदर्शन में, तो हम हाँ उस हाँ मॉडल को कॉपी पेस्ट करके वो सारा धरातल तैयार कर सकते हैं। उसमें आपके सपनों को साकार करने की दिशा में हम कार्य करेंगे। एक प्रेरक की भूमिका जो है, एक बराबर गिलहरी की जो भूमिका है वो हमारी रहेगी। जी। कोई बात तो आप धन्य आपसे फिर हमारा इस टॉपिक पर, चूंकि आज का जो डिस्कशन है वो पूरा खुल करके आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में मैं समझ पाया। और दिन हाँ का जो आपका और वादा था मेरा तो चौथा वाला पेज है, सहकार जी वाला जो पेज है मेरा कोऑपरेटिव का, वो थोड़ा सा जी आप ये कर लो और अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्योर श्योर श्योर। आप हाँ उसको चैट गोपाल बॉक्स जी, में अन्य डाल ही साथी दीजिए। प्रश्न, क्योंकि काफी साथी जुड़े हुए हैं, बाकी हाँ चर्चा हम कर लोग बाद में बाकी कर लोग को लेंगे। चर्चा कर लो। जी। हमारे अन्य साथी प्रश्न कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न करें। अंतरंग जी, अजय शर्मा जी, जी सर। जी आस्था श्री। जी जी सभी को नमस्कार। और मैं अजय नमस्कार। शर्मा हूँ लखनऊ से। हमारा काम लखनऊ और बाराबंकी में है, विशेष करके बाराबंकी में। और डॉक्टर सुभाष सर भी आए थे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ में भी आए थे। तो उनके आने से और उनकी बातें सुन करके जो हम लोग बातचीत किए, बहुत ही प्रेरणादायक रहा। और संगठन के बारे में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, महाराष्ट्र का अनुभव सर ने बताया, और भी जगह का अपना अनुभव बताया। तो हम लोग सर यूपी में भी इसी तरह से काम करेंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि 10 जिलों में काम शुरू हो चुका है, बाकी जिलों में भी, चूंकि यूपी जो है बहुत बड़ा राज्य है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन सभी जिलों में यहाँ काम होगा। हमने जो है सर से प्रॉमिस किया है। और हम जिन जिलों में काम कर रहे हैं वहाँ तो होगा ही होगा, वहाँ हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर और भी एक आध बार और आइए, आप जो है समय निकाल करके, आप व्यस्त रहते एक हैं। आधा बार नहीं, बार बार आएंगे, बार बार। जी सर जी, आपकी जरूरत है। आपके आने से देखिए कितना तेज हो गया काम। आप एक हफ्ता हाँ पहले आए थे, उसके बाद जो है हाँ काम तेज हो गया। तो आप आएंगे तो हम लोगों को हौसला मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, काम तेज होगा, आइडिया भी मिलेगा। बाकी हम लोग यहाँ मजबूत करेंगे सर, यही मुझे कहना है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर अभी काम करने वाला है कोऑपरेटिव में। जी सर। जी सर। और 2 स्टेट हम मिलाकर काम कर रहे हैं। जलगांव मॉडल में भी संजय राय और अजय शर्मा, ये हमने डायरेक्टर लिए हैं और यहाँ स्टडी करके आप वहाँ लोग काम करेंगे, हम भी आएंगे आपके पास बार बार। और जो जरूर ये सर, जरूर। कोऑपरेटिव का मॉडल है, ये आप एक बार समझ लो, ये अलग टाइप का महाराष्ट्र का मॉडल है हमारा। जी जी, हम चाहेंगे सर कोई ऐसा अवसर मिले कि हम लोग जो महाराष्ट्र का मॉडल आपने खड़ा किया है उसको भी जानने समझने का अवसर मिले हम लोगों को, तो अच्छा रहेगा। और हम लोग भी यहाँ काम आगे बढ़ाएंगे सर। धन्यवाद।
धन्यवाद अजय जी। अपना नंबर डाल दीजिएगा ताकि संपर्क किया जा सके। अन्य साथी ठीक है प्रश्न सर। करें। अन्य साथी अ, आस्था श्री, आपके जो समस्याएं थी उनके बारे में चर्चा हो सकती है। और हमारे कई साथी और हैं। किरण जी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर माया जी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा संतोष जी जाधव। हाँ, चंद्रशेखर जी, आपका आपका कुछ प्रश्न वाराणसी से संबंधित कुछ अनुभव, उस पर बात करना चाहते हैं। तुषार जी। बोलिए बोलिए, वाराणसी वाले बोलिए। हाँ जी हाँ, आस्था श्री, हाँ, आपका नाम मैं हमारी गुप्ता आवाज जी भूल जाता हूँ जी। जी प्रश्न। जी प्रणाम भाई गोपाल। साहब, सभी को प्रणाम हमारा। और मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप लोग जो जिस कार्य में लगे हुए हैं, हमारा चित्रकूट जनपद भी जोड़ लीजिए। मैं मानिकपुर खंड विकास में काम करने के लिए तैयार हूं, करूंगा आप लोगों के साथ मिलकर। आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से आते क्या? नहीं, ये गुप्ता जी कानपुर से हैं। चंद्रशेखर मिश्र जी हैं, ये वाराणसी से हैं। चंद्रशेखर जी। जी प्रणाम भाई साहब, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो जी, मैं चंद्रशेखर मिश्र, मैं काशी से हूँ जो है। और आपने जो काशी का जिक्र किया कि एक मॉडल मैं काशी में डेवलप कर रहा हूँ जो है, मिर्जापुर में हुआ है मॉडल डेवलप। अच्छा, मिर्जापुर में कौन साथी हैं, क्या नाम है उनका, शुभ नाम? जयपुर रक्स। किस चीज पर है वो मॉडल? मैं एड्रेस देता, आप जाके देखो। चौफेर मॉडल है वो, सारी चीजें वहां ऐड की है। सब्जी भाजी है, हॉर्टिकल्चर है, पोल्यूशन कंट्रोल है, धूप कंट्रोल है, लुक भी अच्छा दिखना चाहिए फैक्ट्री का, सब्जी भाजी भी मिलना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट भी है, सारी चीजें है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी जो है काशी में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट में मॉडल डेवलप किया हूँ जो है। हाँ, मेरा मूलतः मैं छत्तीसगढ़ में फार्म हाउस है मेरा जो है, कोंडा गांव में। कोंडा जी। और बनारस में विगत लगभग 20 साल से मैं मेडिसिनल एरोमेटिक में जो है काम कर रहा हूँ जो है। बहुत अच्छा। हाँ। और यहाँ एक तो मॉडल मैंने गाजीपुर में डेवलप किया है, एक गांव है अमौरा। जी। तो वहाँ पे अपने पास जो है लगभग 16 प्रोडक्ट हैं अपने मेडिसिनल के जो है। अश्वगंधा के पाउडर है, कालमेघ के पाउडर है, सफेद मूसली के पाउडर है, एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जैम है। तो इस तरह से 16 प्रोडक्ट वहाँ के हैं। फिर प्रतापगढ़ में अपने मॉडल डेवलप किया है मैंने जो है, जेम जेली कैंडी का जो है। इसके साथ फिर अपना मिर्जापुर में अपने मॉडल हैं जो है मिलेट के ऊपर जो है। मिलेट। जी जी। मिलेट में क्या क्या किया? तो मिलेट में अभी सावा और कोदो पर जो है, और खपली गेहूं एक अपना नया है, अपना खपली गेहूं। खपली गेहूं की अच्छी वैरायटी में देता आपको इस साल। हाँ जी जी। तो खपली गेहूं भी जो है हम लोगों ने किया, और अभी उसको हार्वेस्ट माने हम लोगों को प्रोड्यूस तो हो जा रहा है बढ़िया से, लेकिन बाकी सारी मदद करेंगे, बाकी सारी मदद करेंगे। हाँ जी जी, बहुत धन्यवाद। और यही सब मैं यह चाहता हूं कि आपके साथ मिलकर आपके मार्गदर्शन में और काम को मैं और आगे बढ़ाऊं जो है। हमारे और जिले जो है लगभग में पूरे पूर्वांचल के जिलों में मेरा आना जाना है। बराबर। और लगभग भारत का तो कोई जिला नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है जो मैं छोड़ा हूं जो है। लगभग मैं 5 साल में आपके 8 पर्वतमालाओं पर मैंने काम किया है, जड़ी बूटियों के ऊपर जो है। आप एक काम कर दीजिए, मिलेट के ऊपर आप कितना टन दे सकते हैं उसका प्लानिंग करके हमारे साथ बात कीजिए। मिलेट में आपको जो मिलेगा, कुटकी मिलेगा, कुद्दो मिलेगा, सावा मिलेगा, किसान को रेट भी देंगे और सेल भी करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन मिला, यही हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात है जो है। आपका मार्गदर्शन मैं बार मैं आपसे बात करता रहूंगा, आपका मार्गदर्शन लेता रहूंगा जो है। चंद्रशेखर जी के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के पहले एफपीओ को चलाने वाले हैं। इन्होंने पहला एफपीओ 2010 में खोला था उत्तर प्रदेश में। तो अच्छा उत्तर प्रदेश के एफपीओ के ये जनक बोले जा सकते हैं।
और चंद्रशेखर जी अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से वो भी ले लें और साथ ही साथ अन्य लोगों को मैंने आपसे डाल जुड़ने दिया में आसानी रहे। मैं किरण डाला जी हुआ किरण डाल जी देता हूँ। जी जी किरण जी बात करना चाहते हैं दुलिया से। बाकी जी साथी नमस्ते। अपने को म्यूट कर लें। नमस्ते, मैं किरण पटवर्धन। आपने किरण जी करके कोई फीमेल करके मेरा परिचय करके दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये आपने गलत परिचय दिया इसलिए मैं आना पड़ा मुझे, बट और कुछ नहीं। तो मैं गोड प्रोजेक्ट जी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मेरा आपने गलत परिचय करके दिया। किरण जी करके मैं हूँ किरण पटवर्धन। आपने कोई किरण जी करके फीमेल का आपको स्वाभाविक है। यूपी में जी जी करना पड़ता है। यूपी नहीं, में जाके जी जी उनको लगाना लगा पड़ता है। नहीं, उनको लगा कोई फीमेल है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए आना पड़ा। तो आप सुभाष जी ने सब बताया है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या है। बस मैं इंट्रोडक्शन के लिए आ गया और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना था। बहुत सारे लोग अभी रुके हुए हैं, तो उनका परिचय और उनका संदर्भ ले लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। हेलो जी दिलीप साहब। दिलीप पडळकर फ्रॉम पुणे विभाग बोल रहा हूँ मैं। हम डॉक्टर सुभाष जी के अंडर पुणे विभाग में काम कर रहे हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो गोपाल जी दिल्ली से बोल रहे थे, जो भी काम अभी तक किया है और कर रहे हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इसका एक किताब बनाया तो सबके लिए वो अच्छा रहेगा। और मेरा ये सुझाव है, समझो हम क्या है कि हमारा हर एक तालुका में एफपीओ बनाए हैं, तो एफपीओ से स्टोर से डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका सबका इकट्ठा करके वो एक किताब होना चाहिए। जैसे वो गोपाल जी ने बोला, वो अच्छा सुझाव है और उस सुझाव को मेरा भी सपोर्ट है। मेरे ख्याल से आपका सभी का ही रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल ये सही है। इस पे एक किताब जल्द ही डॉक्टर सुभाष जी बनवाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। अन्य गोपाल जी साथी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। जी जी जी। थैंक यू। अन्य साथी आचार्य आनंद जी, डॉक्टर रीना शाह। रीना शाह जी बोलिए। जी ज्योति सुरसे जी। ज्योति ताई बोलिए। शांतनु जी, तुलसीदास जी, तुषार जी। आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं, 5-7 मिनट है, उसमें प्रश्न आप कर सकते हैं। ज्योति अपने जी को अनम्यूट परिचय करें। दीजिए। ज्योति जी का परिचय ले लीजिए। ज्योति जी अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर रीना जी नमस्ते सभी को। मैं नागपुर से बोल रही हूँ। मैं am I audible to you please? हेलो। जी जी हाँ आवाज ऑडिबल। हाँ actually I am a teacher. I have been teaching in the life science. मैं कॉलेज में प्रोफेसर रही हूँ, एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। और मेरे बेटे के साथ में मैं भी आफ्टर रिटायरमेंट उसके जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें मैं पार्टनर हूँ। हम लोगों का बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन यूनिट है और मैं खेती कर रही हूँ, तो उसमें मुझे सुभाष जी की बहुत मदद मिल रही है। वो जितने बार नागपुर आते हैं मैं उनका दर्शन लेने की कोशिश करती हूँ कि उनके दर्शन लाभ से मुझे कुछ ज्ञानवर्धन हो मेरा। और मैंने पढ़ाया तो इतने सालों तक 35 सालों तक के पढ़ाने का काम किया, बट लैब से लेकर के जो लैंड पे जो डिफरेंस होता है एक्टिविटी में और रिजल्ट्स में, वो उनसे समझ रही हूँ मैं। तो मैं अभी उनकी स्टूडेंट बनी हुई हूँ। तो जितने बार वो नागपुर आते हैं कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स दे करके जाते हैं, तो मैं वेट करती रहती हूँ कि नागपुर नेक्स्ट कब आने वाले हैं।
और मैं भी इस आपके जो आप लोगों का जो प्रकल्प है उसके साथ जुड़ करके अलग अलग लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसकी जानकारी लेकर के मैं एक्चुअली एक लेडीज फार्मर्स को मैं ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट चालू करना की कोशिश कर रही हूँ ताकि उनमें स्किल डेवलपमेंट हो सके। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है रिलेटेड विथ जो उनको ये मिलती है सब्सिडीज वगैरह मिलती है तो उसका कुछ लाभ वो लोग ले सके। और मैंने जो अप्लाइड नॉलेज जो अभी तक के किताबी रूप में जो पढ़ाया उसको मैं एक्चुअल रूप में किस तरह से कार्यान्वित कर सकूं उस दिशा में मैं उनसे मार्गदर्शन ले रही हूँ सुभाष जी से। इसी तरह से मैं उनके साथ जुड़ी हूँ। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। ये जो धन्यवाद। लेडीज फार्मर इंस्टीट्यूट का आपका प्लान है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। इसमें क्योंकि अपने देश में जो कृषि का कार्य करते हैं उनमें से 40% के करीब महिलाएं ही हैं और उनमें से भी कुछ उद्यमी हैं। और इसमें अगर आप इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम है। मैं तो एक्चुअली यहाँ पे नागपुर का एक विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है उसका जो एग्रो प्रोसेसिंग का जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस के लेक्चर्स लेते हैं। उसमें एक्सपोर्ट रिलेटेड, नर्सरी रिलेटेड सभी हम लोग गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को बुलाते हैं और महीने में एक प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम लेते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे पूरे फार्मर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, एक्सपोर्टर्स के। तो वहाँ काम करते करते उनके साथ में उस ग्रुप में जुड़े हुए मुझे लगा कि मैं खुद इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ कर सकती हूँ अपने गांव में, अपने गांव की औरतों के लिए, तो वो उस दिशा में मैं थोड़ा थोड़ा इनसे समझ रही हूँ सुभाष जी से। तो वो जितने बार आते हैं तो अगली बार प्रॉमिस किया कि वो मेरे खेत पे चलेंगे और मुझे प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड मिला। एक बहुत अच्छी मशीन मिली है मुझे CSR फंड के तरफ, बैंगलोर के तरफ से। ये मुझे जताना था। वैसे मैंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बहुत काम किया तो वो अलग अलग अवार्ड्स बहुत मिले, सावित्रीबाई फुले अवार्ड और एनवायरमेंट का अवार्ड, क्योंकि मेरा PhD इससे रिलेटेड था। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, मैंने गोमूत्र और नीम का जो काढ़ा बनाकर हम इंसेक्ट रिपेलेंट के लिए जो यूज करते हैं, तो वो मेरा सब्जेक्ट था। बट मैं अलग लेवल पे काम करना चाह रही हूँ, थोड़ा नेचुरल, थोड़ा नैसर्गिक, थोड़ा जैविक, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा जो बोलते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ऐसा मैं कोशिश कर रही हूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया। इसके लिए आपको, जैसे बिहार है, बिहार में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और वो लोग इसी पर काम करते हैं। बिहार में अभी हमारी जो अ, कल्पना इनामदार जी गई हुई थी, डॉक्टर कमल टावरी जी भी गए हुए थे, 3-4 दिन बिहार में ही थे पिछले। तो वहाँ पे जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके साथ और उनको आप दिशा दे सकती हैं, क्योंकि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाओं की स्थिति और जो वहाँ पर जो उपलब्ध नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ पर फूड ग्रेन और जो उसकी वो है, लेकिन वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, वहाँ पे कोऑपरेटिव सक्सेस नहीं है। इस वजह से बिहार में काफी काम किया जा सकता है और बिहार की गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे उसको भी लगने लगा है कि नहीं, कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से ये बिहार की हालत है। तो उस दिशा में कुछ काम होगा और उसमें आप सभी लोगों का सहायता ली जाएगी, आप लोगों का सभी का अनुभव लिया जाएगा, आपका मार्गदर्शन लिया जाएगा। और आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसी आशा करते हैं। बिहार के कुछ प्रमुख लोगों से हम जोड़ेंगे आपको, सहर्ष आप स्वागत है सभी को, आपके ये डॉक्टर आपके साहब जो को। आवेदन जी, अन्य भारत साथी डॉक्टर रीना शाह जी, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, आपसे मैंने पूरी छोड़ा है, मैंने पहले डाला हुआ है इसमें, जी जी सबसे जी जी पहला मेरा ठीक। नाम है, उसमें देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। अन्य साथी अंतरंग जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। अ, दिलीप जी, हसमुख जी, अ, हसमुख जी को बोलिए, हसमुख जी। थाना से है हमारे रंका। हाँ, हाँ, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग साहब। सुबल गुड भाई का इवनिंग। अभी रिसेंटली सब कनेक्शन हुआ है और बहुत ही यानी तारीफे काबिल काम है। और जो नेटवर्क नॉलेज है तो ये मैक्सिमम बॉटम ऑफ द पिरामिड तक कैसे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं उनसे जुड़ा हूँ। और 24/7/365 डेज हमेशा उनका चेहरा हंसता हुआ रहता है और एनर्जेटिक रहता है। तो
जितने भी लोग हैं वो सुभाष जी के साथ में अगर जुड़ेंगे तो उनका भला और उनके साथ में उनके आजू बाजू में उनके गांव में रहने वाले सब लोगों का भला हो जाएगा। तो इट विल बिकम ए विन विन सिचुएशन। तो सुभाष जी का ये काम पूरे हिंदुस्तान में कैसा जा सकता है उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर जवान और आत्मनिर्भर गौशाला, ये मेरे सब्जेक्ट है। इसमें मैं काम कर रहा हूँ और सुभाष भाई के साथ में इन चीजों को 10x स्पीड से बढ़ाना है, यानी स्लो मोड में नहीं जाना है, रॉकेट स्पीड से उसको बढ़ाना है ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले। और मैं पर्सनली 1000 साइंटिस्ट लोगों से जुड़ा हूँ और खेती में लगभग 200-250 साइंटिस्ट है जिनको अ, राष्ट्रपति अवार्ड से लगा के सब मिले। अंगूठा छाप साइंटिस्ट है, बट ड्यू टू प्रैक्टिकल नॉलेज अगर उनका जो भी इनोवेशन है, नवाचार है, फार्मर लोग अगर यूज करते हैं तो बहुत ही उनको फायदा हो सकता है। हमने एक सक्सेस मॉडल बनाया, फार्मर का 10x इनकम बढ़ा दिया फ्रॉम 30,000 पर एकड़ पर ईयर टू 3,90,000 पर एकड़ पर ईयर। और अभी उसमें और काम कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग का, हाउ टू क्रिएट वैल्यू फ्रॉम वेस्ट। एक चीज जो खेत में होंगी, इवन एक सिंगल पत्ता भी फार्मर को रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो सुभाष भाई के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ के ये काम को आगे बढ़ाना है। हर एक के अलग अलग यूएसपी है, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन वो सब कन्वर्ज होते हैं एक ही जगह कि हम रूरल को कैसे, विलेजेस को, स्मार्ट सिटीज पॉसिबल नहीं है बट स्मार्ट विलेज 100% पॉसिबल है। और ये सब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। और फार्मर को, मेरा एक ड्रीम है कि डॉक्टर का एक ऐसा उनको एक ये डेजिग्नेशन मिलना चाहिए एंड रिलेटेड टू प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग, कृषि ऋषि फार्मिंग, अग्निहोत्रा, होमा फार्मिंग, ये जितने भी है ये सब कॉस्ट इफेक्टिव और हाईली 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 अफोर्डेबल है। और बहुत लोगों से जुड़ा हूँ तो उनकी नॉलेज सब लोगों तक कैसे जा सकती है उसके लिए सुभाष भाई के साथ में अभी दिल दिमाग सबके करके काम करना, आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, सभी लोग मिलकर अभय जी इसको नव आगे बढ़ाएंगे। और अभय जी नवघरे, अभय जी नवघरे, अभय जी नवघरे, एडवोकेट अभय जी नवगरे। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। कश्मीर के बारे में क्या काम चल रहा है वो बताइए सबको। सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम। नमस्ते। गुरुदेव की तरफ से मुझे जो महाराष्ट्र में आशीर्वाद मिला या हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे जो मिला, वो गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट था यंग जनरेशन के लिए। तो एज अ बेसिक, एज अ फार्मर फैमिली, बाय प्रोफेशनल आई एम एडवोकेट, बट सर कुछ भी चीज अगर मुझे डायरेक्शन के हिसाब से चाहिए, कुछ भी करना है, तो हमारे नलांगे साहब का जो आशीर्वाद मुझे मिला है 24/7, ये सारे इंडिया को मिला है। मैं चाहता हूँ यंग जनरेशन को कि जो भी दिक्कत है या कुछ भी है, जस्ट ही इज इंसाइक्लोपीडिया, जस्ट आप उनका यूज करें और देखिए आने वाले समय में हम क्या करते हैं यंग जनरेशन। और गुरुजी के माध्यम से हमें जो डायरेक्शन मिला है, अभी बहुत जल्दी ही 300 एकड़ में काफी अच्छा प्रोडक्शन हम करने वाले हैं, जो गुरुजी ने के टाइम के हिसाब से हमारे विजिट दिया है। और मैं चाहता हूँ कि गुरुजी का टाइम सबको मिले। जी, आपका डिस्ट्रिक्ट बोल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सर, आई एम बेसिकली फ्रॉम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट एंड नियर टू गढ़चिरौली, इट्स अ वेस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये आपने अगर देखा है तो ये सारी चीजों से और नेचर से अवेलेबल डिस्ट्रिक्ट है। मैं आने वाले फ्यूचर में जो होने वाला हमारा गुरुजी के तरफ से मार्गदर्शन होगा, उसको सारी चीजें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा। और आने वाले प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का टारगेट है कि यहाँ से 400 प्रोडक्ट मैं बाहर एक्सपोर्ट करूँ, तो उस पर भी वर्कआउट स्टार्ट है। और कोई भी प्रोडक्ट है, ये हमारे गुरुजी के माध्यम से, नलंगे साहब के माध्यम से कहीं पे भी प्रोडक्ट्स हो सकता है जो उन्होंने सारा देखा।
और सारा कराए। तो उनका मैं चाहता हूँ कि सारे जन जो भी बड़े हैं या छोटे हैं या जो भी अदर फील्ड से भी है, तो ये प्रोजेक्ट में एग्रो इंडस्ट्री को इंडिया हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे इंडिया को ऑर्गेनिक बनाएंगे, और हमारा वो टारगेट हर अगर अगर जनरेशन लेता है तो ये हमारा बहुत बेस्ट चीज रहेगा। जी और ये हम बहुत जल्दी हम करके दिखाएंगे। उसका शुरुआत भी हो चुका है, पेपर वर्क गुरुजी के माध्यम से हम कर रहे हैं, बाकी का डायरेक्शन के हिसाब से हम उनके चल रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ कि गुरुजी का बेनिफिट आप सब जन ले 24/7। तो ये हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक गांव के हर एक लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और इस माध्यम से हम खेती वाले या जो भी उनके बच्चे हैं या जो भी हम हमारे भाई है, उनको हम दो ऑप्शन दे सकते हैं। एक तो बाकी के एजुकेशन का, बट उस माध्यम से हम अपने को उनको भी बिल्ड करना है, ये हमारा टारगेट है। इंटरेस्ट है मेरा, मैं यंग जनरेशन को डायरेक्शन के साथ ऑप्शन भी देना चाहता हूँ, उस हिसाब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। और हर गलत चीज होती है तो गुरुजी रुकाते हैं, गुरुजी बता देते हैं। सो मैं चाहता हूँ नलंगे साहब का जितनी भी अभी आप उनके एजुकेशन का या उनके एक्सपीरियंस का अगर हम यंग जनरेशन अगर बेनिफिट ले तो वो इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। ये मेरा कहना है। नालंगे साहब, आपसे एक और प्रश्न है। अभी बोलिए। हमारे बीच में क्या कोई लातूर या उस्मानाबाद से जुड़ा हुआ है? क्योंकि लातूर, उस्मानाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र, धाराशिव और जो अ, बसवा कल्याण और बीदर के आसपास जहाँ पे ड्राई प्रोन एरिया है, वहाँ हाँ पर हमारे पास कई सारी टीम्स हैं, कुछ लीडर्स हमने तैयार किए हैं। तो उस क्षेत्र में अगर कोई काम कर रहा है तो उनको उनसे जोड़ा जा सकता है। उनके पास जमीन है, सब कुछ है, लेकिन पानी की समस्या रहती है। तो ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ आपने मॉडल बनाए होंगे उनको वाटरलेस मॉडल बनाया है। जी जी वाटरलेस मॉडल श्री कृष्ण शिंदे करके है, जी और शोभा रंधीवे करके है धाराशिव में। महिला होके भी पूरा जिला संभाल रही है। और श्री कृष्ण शिंदे जो है वो भी जी 24 आवर्स काम करता है लातूर में। और नांदेड़ में उदय देशमुख करके है हमारे, वो भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो लातूर चिंता मत करो, वहाँ हमारे श्री कृष्ण शिंदे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी लैब भी है और काम भी बहुत अच्छा है उनका जी लातूर में। हाँ, ठीक है। तो मैं लातूर और उस्मानाबाद दो के लिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा, अलग हमारी बात करो टीम के आप। साथ जोड़ूंगा। बिल्कुल। और बगल में जो कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है बीदर, उसके लिए भी। तो बिदर का भी बात करेंगे। जी जी। बिदर में तो मेरी बेटी है वहाँ बसव कल्याण में। बसवा कल्याण में बेटी है, तो वहाँ के जो एमएलए हैं वो हमारे साथी हैं, वो पार्टनर थे अभी ठीक कभी है, हमारे ठीक है, साथ। ठीक है, जी। ठीक है। तो बसवा संतोष कल्याण में जी जादव। हाँ, जी आप वो जाते हैं? अलग बात करेंगे, अलग बात करेंगे इसकी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। संतोष जी जादव से बात करो, वो साउथ अफ्रीका रिटर्न है अच्छा और अच्छा बहुत अच्छा। बड़ा योगदान है उनका, हजारों एकड़ में। जी जी संतोष जी जादव। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करेंगे उस पर। अन्य साथी, क्योंकि समय खत्म हो गया है, कोई प्रश्न और बचा हुआ है किसी का तो कर सकता है, नहीं तो अंत में मैं आग्रह करूंगा कि अंतरंग आनंद आचार्य जी अपना वक्तव्य रखें और ये सभा समाप्त हो, क्योंकि समय हो चुका है। अंतरंग जी। जी जी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आपके मैं माफी चाहूंगा, मैं इस समय आपका लेक्चर नहीं सुन पाया, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, क्योंकि मैंने आपके वो पर्चे पढ़े 4 पेज वाला, और उसी आधार पर मैं आपको अपना अभिनंदन करता हूं कि मैं मिस करके आपके इस प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, मैं विदर्भ में 20 साल पहले वहां पर घुमा करता था किसानों की आत्महत्या के ऊपर में। अपने प्रकाश भोरे जी सबके साथ हमने कुछ कोशिश किया था, और उसके बाद हमने अलग अलग क्षेत्रों में, अभी हाल फिलहाल में जो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत में जो अचलपुर और असदपुर और ये अमरावती जिला में जो डैम के इशू पर जो ये मुआवजा के लिए जो लड़ाई हो रही थी, जिसमें उनको रिटर्न मिला, तो मैंने उनको सलाह दिया था, उसमें उनके लीडर हैं मनोज चौहान जी। तो मनोज चौहान जी को मैंने सलाह दिया कि आप लोग ग्रामोद्योग में प्रवेश करो, आपका कपास बाहर क्यों जाता है। तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़ने से उन लोगों की आर्थिक स्वावलंबन हो जाएगी और उनकी कोऑपरेटिव मॉडल खड़ी हो सकती है।
और ऐसे इस देश में बहुत सारे लोगों को हम जोड़ सकते हैं जो लोग बेसिकली, मैं एक आनंद मार्ग प्राउटिस्ट मूवमेंट से हूँ। तो हमारे प्राउड के और आनंद मार्ग के बहुत सारे नेटवर्क हैं जिनको आप लोगों के साथ जोड़कर हम बहुत अच्छा प्रशिक्षण का मौका मिल सकता है हमें आपके माध्यम से। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं धन्यवाद 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 जी, और मिलकर हम हम लोग काम करेंगे। हम सभी की तरफ धन्यवाद। से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और साथ ही साथ यहाँ पर जो जिस खुले दिल से बातें बताई और साथ ही साथ ये भी वादा किया कि 24/7 आप अवेलेबल हैं, तो ये आपका बड़प्पन है और साथ ही साथ ये आपका वो है, अपने लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण दिखाता है। और यही सब चीज़ें जो आज के समाज में कम होती जा रही हैं, जिनकी वजह से ये समस्याएं हैं। और ये समस्याएं दूर होंगी अगर आप जैसे लोग नेतृत्व करेंगे। हमारे जितने भी संगठन हैं और जितने सहयोगी हैं और जितने भी अलग-अलग लीडरशिप के फॉर्मेट हैं, उनमें एक तालमेल बिठा के और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के ये प्रयास चल रहा है। अलग-अलग डायमेंशन है, पॉलिटिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, लिवलीहुड का भी उसमें पार्ट जो आप लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी है, जिसकी बात अभी शायद प्रदीप जी कर रहे थे। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है और उसी में एक दूसरे की किस तरह से हम लोग सहयोग कर सकते हैं, उसका ये प्रयास है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सभी साथियों से जिन्होंने समय दिया। कल 8:15 बजे हम लोग ये एक कार्यक्रम फिर करेंगे। ये रोज कार्यक्रम होता है। कल का विषय है मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम रामायणा। इसको प्रस्तुत करेंगे एक विदेश से लौटे एक शिक्षाविद। इनका नाम है डॉक्टर राहुल मिश्रा और वो रामायणा यूनिवर्सिटी पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ रामायणा पे उनका रिसर्च है। पिछले 15 सालों से काम किया है। महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र के गांव के उन्नयन में ग्राम गीता ने एक काफी बड़ा भूमिका निभाई और साथ ही साथ वहाँ के संतों ने और वहाँ के समाज सेवियों ने निभाई। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में रामायण का और उत्तर भारत के राज्यों में रामायण का एक बहुत बड़ा रोल है, पूरे देश में ही है। तो कल उस पर चर्चा होगी। आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 8:15 बजे। धन्यवाद। अभिषेक जी, वो अभय जी का नंबर, अभय जी हाँ, अभय जी सभी नंबर, बाकी जो साथी हैं वो अपना नंबर डाल दें, अभी जी और बाकी लोग। अभय मैं जी। भी अपना नंबर डाल देता हूँ और अभी ये ऑन है। हाँ अपना नंबर डाल सकते हैं बाकी। हाँ, अभय जी, वो चंद्रपुर वाले अभय जी, आपका नंबर डाल दीजिए। अभय जी नवघरे। जी हाँ, अभय जी नव करेगा। और चंद्रशेखर मिश्रा जी के। हाँ हाँ, चंद्रशेखर मिश्रा जी का नंबर उपलब्ध हो जाएगा। जी। चंद्रशेखर जी, बाकी लोग सभी लोग नंबर डाल दें ताकि साथी एक दूसरे से संपर्क में रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सभी को दंडवत धन्यवाद और शुभ रात्रि। बहुत अच्छा लगा, आज का सेशन बहुत हेल्पफुल रहा। कई चीजें हमें जानने को मिली है। शुभ रात्रि आप सभी को।
हाँ अभय जी, आपके नंबर डाल दीजिए अभय जी।